मिठी जो नौजवान साफ़िया GR जोड़े जो हुन जो भाउ गुल हसन जोड़े जो जेको सिविल हॉस्पिटल मिठी में डॉक्टरनि जी गफ़लत सबबि फ़ौत थी वियो, हुनजे लाइ दुआ। ऐं हुते जो MS जेको गुल मुनीर विस्तरो साहिबु आहे, उन जो रवैयो साफ़ियनि सां ॾाढो अडंगो हुयो, उन जी मज़म्मत कयूंसि था। थैंक यू सो मच सर। सर बुशरा राजपर मलीर की एक बच्ची, कॉलेज की स्टूडेंट, जिसको किडनैप किया गया, कॉलेज के बाहर से अगवा कर लिया गया और उसके बाद सर उसको गैंग रेप का निशाना बनाया गया और फिर उसे बाहर रोड पर फेंक दिया गया। क्लिफ्टन की तरफ उसकी पता चला, वहाँ उसको फेंक दिया गया था। सर बच्चियाँ बहुत ज़्यादा महफूज नहीं रहीं इस सूबे में, तो उसके लिए तो मैं कहूँगी अल्लाह ताला उसके वालिदैन को सब्र दे और मौलवी साहब दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला ऐसी तमाम बच्चियाँ हमारी सिंध की अल्लाह ताला उनकी इज़्ज़तें महफूज करे। सर इसके अलावा सर मैं ये एक बात कहना चाह रही हूँ, कल सर मैं गई थी, 21 साल का बच्चा उसामा बंधानी, हनीफ बंधानी एडवोकेट का पोता। सर उस बच्चे की मौत कैसे होती, मैं सिर्फ ये बताना चाह रही हूँ कि वो बच्चे को स्नैचिंग करते वक्त उसने आराम से दे दिया, मोबाइल उससे छीन रहे थे, उससे जो कुछ लिया उसने दे दिया, फिर भी उसको मारा। उसको 2 गोलियां लगी, उसको फौरी तौर पर उसके दोस्त लेकर भागे हॉस्पिटल। लेकिन सर PSL होना चाहिए। सर मैं सिर्फ एक चीज कहना चाह रही हूँ कि किस वजह से मौत तो अल्लाह ताला के हाथ में है, लेकिन PSL की वजह से जो सिक्योरिटी थी सर, स्पीच आप करेंगी तो फिर सर मैं सिर्फ सर हम सबके बच्चे हैं, इसलिए मैं कह रही हूँ आप दुआ करें साहब। मैं बिल्कुल हमारी भी बच्ची है, लेकिन मैं वही कह रही हूँ सर कि सिर्फ PSL की सिक्योरिटी की वजह से उस बच्चे की जान चली गई, क्योंकि वो कंटेनर लगे हुए थे और वो उसको टाइम पर हॉस्पिटल नहीं पहुंचा सके। तो सर PSL होने चाहिए, लेकिन आम शहरी की भी सिक्योरिटी बहुत जरूरी है, आम बच्चों की सिक्योरिटी भी बहुत जरूरी है। किसी के आप अपनी सीट पे जाएं। सर ईमान बच्ची के लिए दुआ है। जामशोरों की बच्ची, 2.5 साल बच्ची जिसको कुत्ते ने काटा और कुत्ते के काटने से उसका इंतकाल हो गया। स्पीकर साहब आजकल सूबे सिंध में कुत्तों का राज बहुत ज़्यादा हो गया है और इनसे बोलें जब इनकी बारी आई तो जब मुंह खोलें अपना, वरना अपना मुंह बंद रखें। अब दुआ करा लेना और मेरे से बात ना करें, आपसे बात करें। सर ऐसे बोले, अपनी लैंग्वेज पर गौर करे और ऐसे बात करेगा तो जवाब जो है ना जबान पे काबू रखो। खुरमशेर अपनी जबान पर काबू रखो। तुम्हारी जबान जो है ना बहुत चलती है, जबान पे रखो काबू। तुम चुप करके बैठो और अपनी जबान पर काबू रखो। हाँ अरे बैठ जा, उधर देख, उधर बात कर, बैठो। चलो बैठो। दुआ का तो आप बैठो, चलो बैठो, इधर बैठ जाओ। क्या है ऑर्डर इन द चल। अरे जी सर। बड़े अफसोस की बात है, बहुत अफसोस की बात है। मैं आप सबको वार्न कर रहा हूं, अगर आप लोग अपनी सीटों पे नहीं जाएंगे प्लीज आप लोग अपनी सीटों पे जाएं। गो बैक टू योर सीट्स।
Please go back to your seats. Go back to your seats. अब दुआ जो है एहतराम करो प्लीज, दुआ का टाइम है, आप लोग बैठ जाएं, प्लीज बैठ जाएं। जी आप दुआ कराएं ना, आप छोड़ें। के अलावा सर प्लीज बैठ जाएं आप लोग। जी स्पीकर साहब, सर हमारे कायद ना, अगर देखें अगर हाउस इस तरह बिहेव करेगा देन आई विल टेक एक्शन। दुआ का टाइम है, दुआ नाम लें और दुआ करें। और वो वीडियो बना के गई है, क्यों वीडियो बनती है यहाँ पे? सर वीडियो क्यों बनती है? अरे मेहरबानी करे जी सर, दुआ करें, नाम सर लें इसकी और दुआ गुजारिश है करें। सर। सर हमारे कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना, उनके लिए दुआ की गुजारिश है। और सर उसके साथ साथ इस सूबे के अंदर जो इस मिनिस्टर ने शराब खाने खोले हुए ना, इनको ले दुआ के बीच में ना बोला करें। देखें ये दुआ और कोई में काम नहीं होगा। आता है इसको। I'm sorry। हाँ, बोले बीच में बात ना This is not the करें, way। बात करें। सर दुआ के टाइम पर ये भी दुआ करे जो खटिया खाने ये लोगों को खिला रहे 2 नंबर अपने रेस्टोरेंट्स पे, वो भी बंद करे। ये जो 2 नंबर के इसके खाने खोले हुए हैं वो भी बंद करे। अरे चुप चुप, शराब। प्लीज आप लोग बैठ जाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम कुल्लहु कुफुवन अहद। दुआ अल-फातिहा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। या इलाहुल आलमीन या रब्बल आलमीन, जेके तब मौत या शहादत जे मौत या इज्जत मां मिंबरन जिन जे ला चवार मरी वलन शहीदन जे ला अल्लाह तो के समूरन जी नालन जी ख़बर आ, समूरन जी बख्शिश फरमा अल्लाह, समूरन जी मग़फ़िरत फरमा अल्लाह, समूरन के जन्नतुल फ़िरदौस नसीब फरमा अल्लाह, समूरन के ताजदार ख़त्म नबूवत हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी शफ़ा कुबरा नसीब करे, जन्नत में आला दर्जा नसीब फरमा अल्लाह, पोयन के सब्र जमील सा माला माल फरमा अल्लाह, जे के रोड घर अस्पताल बीमार अल्लाह उनके सेहत तंदुरुस्ती अता फरमा अल्लाह, बीमारी समूरन जी खत्म फरमा, समूरन के जल्द अज जल्द अल्लाह तंदुरुस्ती अता फरमा अल्लाह, मुल्क पाकिस्तान जे अवाम जी हिफाजत फरमा अल्लाह, जेके मुक़द्दस नईवान में वेठा थी अल्लाह, समूरन जी इज्जत अल्लाह, समूरन जी हिफाजत फरमा, इज्जत आबरू जी हिफाजत फरमा अल्लाह, हिकमे पाण में बधी है एक को नसीब फरमा अल्लाहुम्मा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्किही मुहम्मद व आलिही व अस्हाबी व बारिक व सल्लिम आमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। इट इज वेरी सैड कि दुआ के टाइम पे इतना डिस्टर्बिंग द हाउस, इट इज नॉट राइट। दुआ का जो तरीक़ेकार होता है, आप बैठ जाएं प्लीज, लेट मी एक्सप्लेन टू यू। दुआ का तरीक़ेकार ये होता है कि जिसके लिए दुआ करनी है उसका नाम लें और उसके लिए दुआ प्रपोज करें। उसका मकसद ये नहीं है कि आप तकरीरें करें एंड यू गो आउट ऑफ लाइन, एंड इफ यू गो आउट ऑफ लाइन आई विल नॉट अलाउ दिस, दिस इज नॉट राइट। और प्लस जिन मेंबर्स ने मास्क नहीं पहनी है वो प्लीज अपनी मास्क पहन लें, अदरवाइज गो आउट ऑफ द हाउस। एवरीबडी शुड, देयर नो पॉइंट ऑफ ऑर्डर, प्लीज सिट डाउन, मेरी बात सुने पहले। दिस इज नॉट राइट। अगर आप नहीं चाहते हाउस नहीं चले तो जस्ट एडजस्ट द हाउस। हम यहाँ क्यों आए, काहे के लिए हम आए? अगर आप लोग इस तरह करेंगे, बच्चों की तरह लड़ेंगे तो फिर ये दिस इज नॉट राइट।
अब लेट द हाउस रन, हाउस का बिजनेस है, आप लोगों के सवाल जवाब हैं, आप लोगों की प्रिविलेज मोशन है, एडजर्नमेंट मोशंस हैं, बिल्स हैं, तो उनको अगर हम कंप्लीट नहीं करेंगे, हम पर्सनल अटैक्स का एक ही तरीका है, बाहर चले जाएं असेंबली के गेट के बाहर, वहां जाके जो आपको एक दूसरे को कहना है कह लें प्लीज। यहाँ पार्लियामेंटेरियन लैंग्वेज यूज होती है, यहाँ पे ये जो बाजारी जबान जो है ना यूज करें, और एक दूसरे हम सब भाई हैं, आप लोग सब भाई हो आपस में, ठीक है, पार्टी डिफरेंस है, दैट इज एजेंडा डिफरेंसेस बिसाइड द पॉइंट, बट फाइटिंग इन द हाउस ऑन दुआ दैट इज नॉट ऑन। अल्लाह ताला देख रहा है, सबको देख रहा है, और आपके जो वोटर्स हैं वो भी आपको देख रहे हैं कि आप लोगों की हरकतें जो हैं वो क्या है इस हाउस में, क्योंकि वी आर लाइव, एवरीबडी इज वाचिंग। लोग मुझे कॉल करते हैं कि आप कैसे अलाउ करते हैं लोगों को ऐसी बातें करते हैं पार्लियामेंट में, तो मैं अगर थोड़ा लीनियंट हो जाता तो इसका मकसद ये नहीं है कि यू मिसयूज माय अथॉरिटी, प्लीज डोंट डू इट। आई एम एडवाइजिंग ऑल ऑफ यू फ्रॉम बोथ साइड कि आप मेहरबानी करके जो हमारा प्रोसीजर है, जो तरीक़ेकार है, उसको फॉलो करें। दुआ का टाइम है, शॉर्ट पीरियड होता है, आप नाम लें, दुआ कराएं। अगर आपको किसी के ऊपर तकरीर करनी है तो एडजर्नमेंट मोशन मूव करें, या हाउस का बिजनेस ख़त्म हो जाए, एंड में आप पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे खड़े हो जाएं, एंड आई विल गिव यू टाइम। कल हमारे लीडर ऑफ द ऑपोजिशन आए थे, उन्होंने रिक्वेस्ट की, ही अंडरस्टूड माई पॉइंट, एंड आई टोल्ड हिम लेट मी फिनिश माई हाउस बिजनेस देन यू कैन स्पीक। जिनको बोलना है, अगर कोई इशू है, यू कैन ऑलवेज स्पीक, बट इसका मतलब ये नहीं है कि बीच में गड़बड़ करें, डिस्टर्बेंस करें। वैसे ही आप जुमे का दिन है, हमने सबने जाना है मस्जिद में जाके नमाज भी पढ़नी है, माफ़ी भी मांगनी है, अगर कोई गुनाह किया है तो उसकी माफ़ी भी मिलती है। लेकिन इतना मैं ज़रूर बताऊं कि जुमे के दिन मस्जिद के बाहर अल्लाह ताला देखता है, और अल्लाह ताला को रिपोर्ट होता है कि कौन आया था, किसने नमाज पढ़ी थी। तो इट इज़ अप टू यू टू डिसाइड। मेरा ख्याल है हमारे मुफ्ती साहब बैठे ही मेरे साथ एग्री करेंगे इस बात पे कि अल्लाह ताला देख रहा है, अल्लाह ताला को सब पता है कौन क्या है, तो मेहरबानी करें इस तरह की हरकतें ना करें। नाउ क्वेश्चन एंड आंसर, क्वेश्चन नंबर 2631, शाहनवाज जदून साहब। Sir, answer may be taken as read. स्पीकर साहब, मिनिस्टर साहब अगर लड़ने और मारने के बजाय अगर आईटी पे तवज्जो दे तो मैं समझता हूं कि सिंध में बड़ी तब्दीली आ जाएंगी। आप अपना सवाल करें ना, अभी आएगी जाएगी, कौन आएगी कौन जाएगी, इट डजंट मैटर, आप अपना सवाल करें तो सिंध में बड़ी तब्दीली आ जाएगी। ठीक है, बिल्कुल सर, सही कहा जदून साहब ने। सप्लीमेंट्री है, अभी मैंने लेक्चर दिया आपको, समझ में नहीं आया। मेरा फर्स्ट सप्लीमेंट्री है सर। आप सवाल करें अपना। आपकी मिनिस्ट्री ने कॉल सेंटर क्यों नहीं बनाए? आज के जदीद दौर में आप नहीं समझते कि ये वक्त की जरूरत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर, पहली बात तो मानास्ट्री नहीं होता, मिनिस्ट्री होता है, ताकि जो सुन रहे हैं वो जरा समझ सके। मिनिस्ट्री होता है। आपने सुना नहीं? दूसरी बात नहीं, मैं तो सुना, लोगों ने नहीं समझा, जरा आपके थोड़ा फॉल्ट था उसमें, उर्दू में बात कर लिया, कोई इशू नहीं होगा, समझने में समझ जाएंगे। दूसरी, मेरे भाई ने बात की कि अगर हम मिनिस्ट्री पे क्यों तवज्जो नहीं दे रहे हैं, कैसे नहीं दे रहे, हम तो तवज्जो दे रहे हैं, इसलिए सिंध हुकूमत जो है अभी एक्सेल कर रही है और सिंध में ही फायदा हो रहा है। हमने जो है करप्शन को 117 से 124वें नंबर पे नहीं पहुंचाया, ये पीटीआई की हुकूमत ने पहुंचाया है। अभी वाहिद सिंध का हुकूमत है, सिंध की हुकूमत है जहां पर आज भी सारे मानते हैं और कहते हैं कि यहाँ पे तरक्की हो रही है, बेहतरी आ रही है, और वाहिद सूबा आज इंडेक्स में जो करप्शन में सबसे कम है वो सिंध का सूबा है, पंजाब और केपी के वजह से सबसे ऊपर है। तो हम अपना काम कर रहे हैं। बाकी रही आपकी बात कि कॉल सेंटर्स क्यों नहीं बन रहे, क्योंकि आपके जो UAN नंबर्स होते हैं जो कॉल सेंटर्स के लिए चाहिए होते हैं, वो मजबूरन दुख से कहना पड़ता है कि फेडरल हुकूमत की तरफ से मिलते हैं। अगर सिंध हुकूमत के पास ये एक्सेस होता तो पता नहीं कितने ज्यादा कॉल सेंटर्स बन चुके थे। कॉल सेंटर्स है और सबसे ज्यादा कॉल सेंटर्स सिंध में ही हैं, फंक्शनल है, पर दुख से ये अफसोस से कहना पड़ता है कि उनके जो लाइसेंसेज हैं वो वफाकी हुकूमत देती है, आपका एक्सपोर्ट बोर्ड जो है उसकी परमिशन देता है। अगर सिंध को मिल जाता है इंशाल्लाह बहुत बेहतर काम होगा। हम कोशिश करेंगे ये भी डेवल्यूशन के अंदर ले आए और ये भी सिंध हुकूमत के हवाले हो जाए, ताकि बर्बादी और तबाही सरकार से हम बच सकें। मिनिस्टर साहब ने कहा कि 100 तो आखिर
117 तक ये मुल्क कौन लेके गए? 117 पे तो था, तो ये कौन ले गए? यही लोग ले गए थे ना। 117 पे तो आप ही ले गए थे। मेरी सेकंड सप्लीमेंट्री है, मौजूदा हालात में आप किस तरह लोगों के मसाइल हल करते हैं, क्योंकि कॉल सेंटर तो है नहीं, तरीकाकार क्या है? भाई माना स्टार नहीं होता है, मिनिस्टर होता है। आप वजीर कहते हैं, अगर आपको अंग्रेजी नहीं आती कोई मसला नहीं है, हम समझते हैं उर्दू भी आपकी। तो माना स्टार नहीं हूं मैं मिनिस्टर हूं। जहां तक अपने बाल की, आपको मैं बता चुका हूं कि जो कॉल सेंटर्स बनते हैं यहाँ पे हैं, मौजूद हैं, और कॉल सेंटर्स की परमिशन वफाकी हुकूमत देती है। सिंध सरकार की ये डोमेन नहीं है। तो कॉल सेंटर्स हैं, कॉल सेंटर्स चल रहे हैं, और जितनी भी उनको एक्सेस है सिंध की तरफ से सारी मिल रही है। फिर से वही रिपोर्ट को मजबूरन अगर वफाक की तरफ से नहीं होता तो फिर शायद और बहुत ज्यादा कॉल सेंटर्स होते और शायद बेहतर चल रहे होते। जी मेरी थर्ड सप्लीमेंट्री है कि मैं मिनिस्टर साहब से पूछना चाहूंगा। वजीर कह दो यार। मिनिस्टर साहब बोल रहा हूं ना, इसलिए आपको समझ नहीं आ रही कि मिनिस्टर साहब बोल रहा हूं। अगर खाली मिनिस्टर बोल लूं तो फिर समझ आएगी आपको। चलो ठीक है। ये कॉल सेंटर है कहां के, ये बताएंगे मुझे? कहाँ आपने लगाए कॉल सेंटर? सर कॉल सेंटर से लगाए हैं आपने कॉल सेंटर? सर कॉल सेंटर्स जो हैं यहाँ पर पाकिस्तान पूरे में हैं, पर सिंध सूबे में ज्यादा कॉल सेंटर्स हैं, और ये इन्फॉर्मेशन वफाकी हुकूमत देना नहीं चाहती, फिर भी हमें पता है। आप कोशिश करें एक कॉल सेंटर जदून साहब के इलाके में भी लगा लें। सर उनके घर पे लगाते हैं सर, आपका हुक्म चाहिए सर। बिल्कुल स्पीकर साहब जैसे कहेंगे, जितने कॉल सेंटर्स चाहेंगे, जो सिंध हुकूमत का होगा वो मिनिस्टर साहब करके देंगे सर इनको। मैं तो आपको सपोर्ट कर रहा हूं इस पे। अगर आप माइंड करते हैं तो आई एम सॉरी, मैं मना कर देता हूं कि नहीं देना। जी एनीबडी एल्स? सर इसमें जो आंसर दिया है मिनिस्टर साहब ने कि कॉल सेंटर्स एस्टेब्लिश अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT and Telecom Division, Government of Pakistan, which is a federal entity. However, no any call centers established under Sindh government. तो मिनिस्टर साहब बताएंगे कि चलें ठीक है, माजी में तो कोई कॉल सेंटर एस्टेब्लिश नहीं हुए, तो कोई गवर्नमेंट की आपकी कोई पॉलिसी है या कोई ऐसा मंसूबा है जो ADP में आया, उस पर इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, या आगे आपके फ्यूचर में कोई प्लानिंग है प्रोविंशियल गवर्नमेंट की? मैं अपने भाई को बताता चलूं कि ये डोमेन फेडरल गवर्नमेंट का है। ना तो हम यूनिवर्सल एक्सेस नंबर्स दे सकते हैं, वो सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट देती है, और जो उसका प्रोसीजर है वो सिर्फ एक्सपोर्ट बोर्ड जो है फेडरल गवर्नमेंट का वो कर सकता है। तो ना तो हमारे पास कोई ADP स्कीम आई, ना कोई है। कॉल सेंटर्स को हम फैसिलिटेट ज़रूर करते हैं, जब इनके इश्यूज होते हैं वो हम इंशाल्लाह करते रहेंगे। आपको गुजारिश है कि ज़रा फेडरल गवर्नमेंट को तनकीद करें, उनके ऊपर ज़रा उनको समझाएं कि ज़रा अपने प्रोसेस को बेहतर कर दे, और अगर उनसे काम नहीं हो रहा, फैसिलिटेट नहीं कर सकते, तो प्रोविंशियल हुकूमत को दे दें, हम इंशाल्लाह बहुत बेहतर काम करेंगे। थैंक यू। जी थैंक यू स्पीकर साहब। मेरा क्वेश्चन है मिनिस्टर साहब से कि आपने कहा कि बेसिकली ये फेडरल का डोमेन है, तो एप्लीकेशन को अप्रूव करना और उसका मैंडेट देना फेडरल का मैंडेट ज़रूर है, लेकिन क्या आपका सर्विस डिलीवरी मैकेनिज़्म जो है वो किस तरीके से बगैर कॉल सेंटर्स के ऑपरेट हो रहा है? और मैं क्लैरिफिकेशन आपको देना चाहूँगी। आपने कहा कि जी यूनिवर्सल एक्सेस नंबर चूँकि नहीं है, इसलिए आप कॉल सेंटर्स आपके पास नहीं है या आप नहीं प्रोविज़न कर पा रहे, तो कॉल सेंटर्स जो है वो मास्टर हंटिंग नंबर पे भी चलता है बगैर UN के, यानी आपके पास जो डिजिटल 8 नंबर्स होते हैं 58 करके या 2 से, उसको भी आप मास्टर हंटिंग नंबर दे सकते हैं। तो UN नंबर की जो लिमिटेशन है वो एक्सेप्टेबल नहीं है। बट प्लीज़ इस पे सवाल सिर्फ इतना है कि आप सर्विस डिलीवरी को इंश्योर कैसे करें? परमिशन देना फेडरल का मैंडेट है, लेकिन आप अगर नहीं बनाते तो उसके बगैर सर्विस डिलीवर कर कैसे रहें? जी ये एक्सक्लूसिव डोमेन है पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड का, तो परमिशन भी उसको वही देते हैं, और जो भी उसके फॉलोअप्स होते हैं वही देते हैं। सिंध सरकार के पास या सिंध IT डिपार्टमेंट के पास उसके कोई भी डोमेन के अंदर जाने के कोई तरीक़ेकार नहीं है, तो उनको परमिशन भी वहीं से मिलती है और उनको सर्टिलाइज भी वही करते हैं, सिंध हुकूमत नहीं कर सकती, क्योंकि हमारे पास वो डोमेन है ही नहीं। जी
शुक्रिया स्पीकर साहब मेरा मिनिस्टर साहब से सवाल है कि इन्होंने लिखा है कि कोई भी कॉल सेंटर्स इनकी डिपार्टमेंट मैनेज नहीं कर रहा, तो सोशल वेलफेयर, वुमेन डेवलपमेंट, लीगल एड और तमाम जो गवर्नमेंट के इदारों के नीचे कॉल सेंटर्स चल रहे हैं वो आउटसोर्स क्यों हैं? क्योंकि इस डिपार्टमेंट की एज पर द लॉ तो जिम्मेदारी है तमाम फैसिलिटेशन IT रिलेटेड सिंध गवर्नमेंट की, तो ये हम आउटसोर्स करके रेवेन्यू बाहर क्यों खर्च कर रहे हैं? मैं अपनी बहन को बताता चलूं कि जो हम लोग सिंध हुकूमत के जो सेंटर संभाल रहे हैं वो हम कॉल सेंटर्स के नहीं पर गवर्नमेंट सेंटर्स के थ्रू चला रहे हैं। हमारा सिंध हुकूमत और सिंध सरकार इसको चलाती है और हम उसमें बिल्कुल भी वफाक से कोई भी लेन देन नहीं रखते। जो हमारे यूनिवर्सल एक्सेस नंबर्स हैं वो ऑफ कोर्स यस सिंध सरकार के हाथ में नहीं है, उनकी जो आती है प्रायोरिटाइज वो होते हैं बाय द फेडरल गवर्नमेंट, पर हमारे अपने जो यूनिवर्सल एक्सेस नंबर्स के अलावा जो भी हेल्पलाइंस हैं वो हम खुद चलाते हैं और उसको हम खुद ही फॉलो अप करते हैं। और हमारे यहाँ एक सिस्टम है जिसमें वीकली अपडेट्स आती हैं हमारे पास कि कितनी कॉल्स आई, कितनी कॉल्स रिसीव हुई, और अगर हमारे पास कोई मिसिंग कॉल्स जाती हैं तो उस पर फिर हमारा एक नोट जाता है जिसमें हमें जवाब मिलता है कि कोई कॉल अगर नहीं रिसीव हुई क्यों नहीं हुई, और अगर किसी को रिस्पांस नहीं मिला तो क्यों नहीं मिला, उसका हम वीकली अपडेट्स देते हैं और फराहम करते हैं। अगर कोई और इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए होगी तो बिल्कुल वो भी आपको हम प्रोवाइड कर सकते हैं। किसी स्पेसिफिक अगर आप चाहेंगी मेरी बहन कि किसी डिपार्टमेंट का या किसी नंबर का आपको कोई रिस्पॉन्स चाहिए तो उसका हम आपको वीकली अपडेट्स, मंथली अपडेट्स आपको सारी प्रोवाइड कर सकते हैं। मिनिस्टर साहब से सप्लीमेंट्री क्वेश्चन है कि उन्होंने आंसर में स्टेट किया है कि कॉल सेंटर जितने भी काम कर रहे हैं सूबे में वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान फेडरल गवर्नमेंट के अंडर काम कर रहे हैं, उनकी फेडरल गवर्नमेंट की एंटिटी है। पर सर मेरा सवाल इनसे ये है मिनिस्टर साहब से कि क्या सूबा सिंध में ये सारे कॉल सेंटर होने की वजह से चेक एंड बैलेंस और जो भी मॉनिटरिंग का सिस्टम है वो क्या सूबे के हाथ में है और सूबा करता है? अगर सूबा करता है तो फिर सर उसके लिए यकीनन अच्छा खासा बजट रिक्वायर्ड होगा, क्या वो हमें वफाक की तरफ से कुछ मिलता है? बिल्कुल जी मौलवी साहिबा, आपने जो सवाल किया बड़ा अच्छा सवाल किया। हमें पहली बात तो कोई फंड वफाकी हुकूमत से मिलता नहीं है। दूसरी बात, जो हमारे आपको पता है 18 अमेंडमेंट के बाद जो हमारा राइट है सिंध का, जो हमारा बजट का शेयर आना चाहिए वो भी हमें वफाकी सरकार नहीं दे रही, तो और किसी चीज़ का तो हम उनसे तस्वुर भी करना मेरे ख्याल से गुनाह ही होगा उनके सामने। जो भी यहाँ पर मेंटेनेंस वगैरह है वो फेडरल गवर्नमेंट का ही काम है। बहरहाल अगर IT डिपार्टमेंट को कोई कंप्लेन मिलती है तो उस पर ज़रूर हम तहकीकात करते हैं और अपनी इंफॉर्मेशन, अपनी रिपोर्ट्स ऊपर वफाकी हुकूमत भेज देते हैं। उसके अलावा हमें कोई भी किरदार उसमें अभी तक दिया नहीं गया वफाक की तरफ से। बेहतर होता कि हम उसकी कोई डिमांड रखते। 18 अमेंडमेंट में शायद ये डोमेन भी अगर सिंध के पास आ जाती तो बहुत बेहतर हम काम कर सकते थे। बहरहाल अभी एट द मोमेंट इसमें हमारा कोई भी ना कोई बजट है, ना कोई एलोकेशन है और ना ही वफाकी हुकूमत से कोई उम्मीद है। अभी तो आपने पूछ लिया, 2 सवाल तो नहीं पूछ सकते जी। क्वेश्चन नंबर 3363 राना अंसार साहिबा। थैंक यू सर। सर 3363 आंसर में भी टेकन एज रेड। सर मेरा मिनिस्टर साहब से सवाल है कि इन्होंने लिखा है कि कोई भी इस दौरान कोई भी भर्ती नहीं की गई, किसी को अपॉइंट नहीं किया गया, तो मैं ये पूछना चाहूँगी क्या सिर्फ अर्बन कोटे पे नहीं अपॉइंट किया गया या देही पर भी अपॉइंट किया गया? मेरी बहन, जो आपने टाइम पीरियड बताया है इस पीरियड का जिसमें आपने पूछा है वो बैन पीरियड था। उस पीरियड में उन सालों में बैन था नौकरियां देने पे, तो किसी भी किस्म का ना कोई कोटा, ना अर्बन कोटा, ना रूरल कोटा, किसी भी किस्म की कोई भी नौकरी ना हमने दी है, ना ही कोई इसका रिकॉर्ड है। अपॉइंटमेंट तो हुई नहीं है। अच्छा, जो इसमें सर जवाब क्या में मेरा सेकंड सप्लीमेंट्री है, क्या इस दौरान में कोई कॉन्ट्रैक्ट पर मुलाजिम रखे गए? कॉन्ट्रैक्ट पे बिल्कुल मुलाजिम हैं IT डिपार्टमेंट पास, पर जो आपने टाइम पीरियड हमें बयान किया है उस टाइम पीरियड में सर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट पर भी हमने नहीं रखा। वैसे उसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट पे लोग हैं हमारे पास, उससे पहले भी थे, शायद उसके बाद भी कुछ आए होंगे। जहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ती है क्योंकि बैन था, हमने फिर भी उसका वेट किया। वो बैन पीरियड ख़त्म हुआ है उसके बाद उस एक्सपर्टीज़ के हिसाब से हमने ज़रूर लोग डिप्लॉय किए हैं जो अभी तक काम कर रहे हैं डिपार्टमेंट में। सर नो मोर क्वेश्चन।
थैंक यू स्पीकर साहब। वजीर मौसूफ ने जवाब में फरमाया कि 2017 से 2018 तक किसी को भी सिंध शहरी के डोमिसाइल पर नौकरी नहीं दी गई। तो मेरा सवाल है कि सिंध शहरी डोमिसाइल रखने वालों के साथ ऐसी नाइंसाफ़ी और जुल्म क्यों रखा गया है? क्या इनका ये जुर्म है कि आप को वोट नहीं देते? और वजीर साहब अपनी वजारत पे अगर तवज्जो ज्यादा देते बजाय किसी को फांसी पे लगाने के लिए सप्लीमेंट्री क्योंकि टीवी पे बैठ के कह रहे थे कि फांसी दे देंगे, ये हुआ है नहीं हुआ है ये नहीं है, सप्लीमेंट्री पूछ। स्पीकर साहब जो धमकियां यहाँ दी गई है तो बाहर क्या होगा अंदाजा जो आपका सवाल है वो करें ना। मुअज़्ज़िज़ अगर ऐसा रवैया है तो इनका बाहर लोगों के साथ क्या होगा, वो भी वजीरों का? जी सर जी, मेरे भाई को जिसने सवाल लिख के दिया है उसको शायद पता नहीं था कि हम जवाब दे चुके हैं। ये जो ना टाइपो करके हाथ में लेके आते हैं, पता नहीं होता कि उस चीज़ का जवाब क्या है और लिखा हुआ क्या है। बैन पीरियड में जॉब मिल नहीं सकता, हम नहीं दे सकते, तबाही सरकार ज़रूर दे सकती है सर जॉब्स बैन पीरियड के अंदर। जो एक्स्ट्रा सवाल आप करते हैं मेरे ख्याल से मेरे भाई, तो उनको पता होना चाहिए कि जो बातें सिंध हुकूमत ने की थी हमने सारी पूरी की हैं। हमने नहीं कहा था कि हम 1 करोड़ नौकरियां देंगे, लाखों घर देंगे, पर जो हमने कहा था हमने किया। हमने सर लोगों की नौकरियां नहीं छीनी, हमने पाकिस्तान स्टील मिल्स के एम्प्लॉय को हमने नौकरी से नहीं हटाया सर, इन लोगों ने हटाया सर। हमने नहीं कहा था सर कि हम जो है एमनेस्टी नहीं देंगे। प्राइम मिनिस्टर इमरान नियाजी ने कहा था कि हम एमनेस्टी नहीं देंगे, चोर लेता है और डाकू को देता है सर। तो एमनेस्टी सर इमरान खान साहब ने ली और उसका फायदा उनकी बहन ने लिया सर उस एमनेस्टी का। हम जो बात करते हैं पूरी करते हैं। जितने आप एक्स्ट्रा मुझसे बातें करेंगे उतने हम एक्स्ट्रा आपसे सवाल करेंगे इंशाल्लाह। माइक मेरे पास है, आप सुनिएगा जरूर। Anybody else? मेरे ख्याल से नालायक प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है, यहाँ के वजीर नालायक नहीं है। हमने फायदा दिया है, हमने बजट बढ़ाया है, Unparliamentary language is not allowed. नौकरियां छीनी नहीं है। नालायक I'll explain all the unparliamentary language. जी आप नालायक इमरान नियाजी है जिसने मुल्क को 23 ट्रिलियन खसारा था जब नवाज शरीफ से सर, जब नवाज शरीफ को 23 ट्रिलियन खसारा था, आज इस मुल्क का खसारा 43 ट्रिलियन है सर। यानी जितनी करप्शन 70 साल के अंदर हुई थी इन लोगों ने 2.5 साल के अंदर की है। नालायक भी है और करप्ट भी है। और बोलो और तुम्हारी नालायकियों के मैं जवाब दूंगा। आप बैठ जाए। क्वेश्चन नंबर 3512 सईदा मारवी फसी साहबा। थैंक यू सर। तुम लोगों ने बढ़ाई है ना, शर्म तो उनको आनी चाहिए, करप्शन बढ़ाई है। जो उनको मरना चाहिए जो 117 से 124 पर ले गए। ओमनी मेरी है, ओमनी मेरी है, मैं ऑन करता हूँ। सर क्वेश्चन नंबर 5312। आंसर में बी टेकिंग एज रेड। यस सर, इट में। सर मेरा सवाल ऑनरेबल मिनिस्टर साहब से है कि सर आपने वीडियो कॉन्फ्रेंस सिस्टम को फंक्शनल या सक्सेसफुल बनाने के लिए जब आप इस पूरे सिस्टम को इस सूबे में ला रहे थे और वीडियो कॉन्फ्रेंस सिस्टम को, तो सर आपने क्या फैसिलिटीज़ दी जहाँ जहाँ पे ये सब चीज़ें आप इंस्टॉल कर रहे थे? क्या फैसिलिटीज़ दी आपने और उसको किस तरह से फंक्शनल बनाया और सक्सेसफुल बनाया? जी ये जो सिस्टम है वीडियो कॉन्फ्रेंस का, ये इसकी 82 साइट्स थी पहले। अब हम इसको रीवैम्प कर रहे हैं क्योंकि वो सिस्टम अब एब्सोल्यूट हो गया है और उसका जो एक हर चीज़ का पीरियड होता है, एक टाइमिंग होता है, एक एक्सपायरी डेट होती है, तो वो एक्सपायरी क्रॉस हो चुकी है। हम पूरा सिस्टम को रीवैम्प कर रहे हैं। अब इसकी जो साइट्स भी बढ़ जाएंगी, 92 साइट्स हो जाएंगी। ख़ास तौर पे इस पेंडेमिक में जो कोविड का जो टाइम आया था, इस टाइम के अंदर इसी सिस्टम को हम यूज़ करते रहे हैं। आपकी मीटिंग्स हो, आपके डीसीज की, कमिश्नर्स की, पहले उन सबको आना पड़ता था कराची सिटी के अंदर। अब वो सारी मीटिंग्स वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू ही होती हैं और अब जब ये सिस्टम बेहतर हो जाएगा तो हम उसको बढ़ा भी देंगे। आजकल जो वफाक की भी मीटिंग्स होती हैं सिंध सूबे के साथ, वो भी सारी इसी सिस्टम के थ्रू होती हैं। रीवैम्प होने के बाद पहले ये 2 MB पे चलता था, अब इस सिस्टम को हम अपग्रेड करके 4 MB पे ले जाएंगे
और कुछ जो ऐसे एरियाज थे जहां पर ज़रूरत थी या जहां पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की डेटा शेयर होती थी, अब उन सबको सेपरेटली भी हम इंशाल्लाह ताला विद इन नेक्स्ट 6 मंथ्स डेटा देंगे। और इसका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो भी हमने दिया है फेडरल गवर्नमेंट को ही। NTC आपका इदारा है जो वफाकी हुकूमत के अहकामात थे कि आप गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट बेसिस पे किया करें, तो हमने ये भी काम गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट बेसिस पे किया है। जिस तरह से हमने सबने एक्सपीरियंस किया कि कोविड-19 के इस पूरे साल में हमने बहुत से इजलास, बहुत से असम्बली के सेशन ऑनलाइन अटेंड किए थे, जूम मीटिंग्स के थ्रू न सिर्फ अटेंड किए और काफ़ी सक्सेसफुल भी रहा। पर सर मेरे ख्याल से जो आपका वीडियो कॉलिंग कॉन्फ्रेंस सिस्टम है, उसको अपग्रेड करने की ज़रूरत भी है। और अगर आप अब जैसे आपने अपने सवाल में कहा कि उसको अपग्रेड कर रहे हैं, तो सर अपग्रेडेशन के जो ड्यूरेशन है कितनी आपने रखी है कि कब तक ये अपग्रेड हो जाएगा पूरा सिस्टम? जी ये विद इन नेक्स्ट 6 मंथ्स अपग्रेड हो जाएगा, विद इन 6 मंथ्स अपग्रेड हो जाएगा। और दूसरी बात कि मैं आपको बताते चलूँ कि जब ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पहले आपका पेंडेमिक आया था, तो उस पेंडेमिक के अंदर बड़ी बड़ी बातें बड़े बड़े सूबों ने की थी, और उन सूबों में पंजाब ने सबसे पहले कहा था कि हम जो है ऑनलाइन लाइव सेशन करेंगे। तो वो एज यूजुअल पंजाब अपनी बात पे पीछे रह गया, क्योंकि ना अहलो और कर्प लोगों की हुकूमत थी। और अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में एक ही असेंबली थी जो सिंध असेंबली है जिसने ऑनलाइन सेशंस किए, और वो भी विदाउट द हेल्प ऑफ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। हमने ये सारा काम जूम के थ्रू किया क्योंकि हमारा सिस्टम एब्सोल्यूट हो चुका था। और वफाकी हुकूमत ने भी बड़े तंज किए पंजाब पे और KPK पे कि अगर सिंध कर सकता है ऑनलाइन सेशन तो आप क्यों नहीं कर सकते। पर शायद ना अहलों का टोला भर्ती था, जिसकी वजह से आगा साहब आपकी ही असेंबली थी जो ऑनलाइन चलती रही। नो मोर सप्लीमेंट्री सर, थैंक यू। नो सप्लीमेंट्री जी। Or it seems that the video conferencing system is limited till the provincial level. Is there a plan to take it up to divisional and district level? If there is a plan, till when does the government plan to complete it? सर पहले तो माशाल्लाह किसी को तो सर एक्सेंट में अंग्रेजी बोलनी आई सर, मैं बड़ा इंप्रेस हूँ शहरियार मेरे साहब से, मेरे भाई से सर। आई एम humbled and obliged sir. I want you to give these lessons to other ministers who call ministers and everyone sir. I'll be very happy sir. आप क्लासेस दिया कर अपने कुलीस को, अपने भाइयों को, आपको सर उसमें सवाब भी मिलेगा और असेंबली का भी बेहतरी होगी। बाकी सर मेरा जो आपने बात की जो सवाल था वीडियो कॉन्फ्रेंस कैसे, इट्स नॉट लिमिटेड टू द डिस्ट्रिक्ट और द प्रोविंस। द वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम goes on all round the country. आपके सारे सूबों के साथ हमारी कनेक्टिविटी है, वफाक के साथ हमारी कनेक्टिविटी है, और आपके सेलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर नियाजी साहब भी जो है उसी पर ज़्यादातर बात करते हैं वफाक के मसलों पर। गलत बातों में तो बुला लेते हैं IG को इस्लामाबाद, मर्डर्स होते हैं सर वहाँ पे पंजाब की इलेक्शन और KPK के इलेक्शन में 2-3 लोगों की डेथ हो जाती है। यहाँ पर जो है सर चोर को रोकने पर कहते हैं चोर को क्यों पकड़ा, गोली मारने वालों को कहते हैं कि आपने फायर करने वाले को क्यों रोका, वो कहते हैं कि इसने डंडे मार दिए तो छोड़ देते, हमारा टाइगर था, अब वो टाइगर था या गिदड़ था नहीं पता। इस किस्म की सर बातें करते रहते हैं, पर हम फिर भी हाजिर हैं सर आपकी खिदमत में। जी As far as I remember, ये सिस्टम जो है कुछ 6 साल पहले लगा है, ठीक है ना। अगर ये कौन सा सिस्टम लगाया है जो इतना जल्दी ऑब्सोलीट हो गया, जिसको आपको रिवैम्प करने की ज़रूरत पेश आ गई है। ये सिस्टम जो है अभी भी इंटैक्ट है और काम कर रहा है काफ़ी हद तक। एग्जैक्टली 6 ईयर पहले ये पहला सिस्टम जो है, पहली जो आके लगी थी, मुझे याद है अच्छी तरीके से, मेरे ऑफिस में लगी थी, उस सिस्टम में काम हो रहा था ये इसके अंदर। तो 6 साल में कौन सा सिस्टम ऑब्सोलीट हो जाता है, ये तो साल चलते हैं इसके अंदर। ये सर इस सिस्टम को 10 साल एक्सीड कर चुके हैं। 6 साल पहले या 7 साल पहले सिस्टम को हमने उसमें थोड़ी इंप्रूवमेंट लाई थी, जो मसले मसाइल थे हमने हल कर दिए थे। बाकी मेरे भाई ने बात की, आवाज़ आई पैसों की, तो पैसे जो खाता है वो तो सबके सामने है सर।
जिसने 117वें नंबर से 124वें नंबर पे इस मुल्क को मोस्ट करप्ट नेशन ऑफ द वर्ल्ड में ले गया, जिसने बदनामी की इस मुल्क की, वो तो आपको बेहतर पता होगा, आप उसको बेहतर जानते होंगे मुझसे, क्योंकि मैं तो ऐसे लोगों से वास्ता रखता ही नहीं हूं, आप उनको लीडर मानते हैं। जी उन्होंने बताया कि सारा सिस्टम जो है स्टार्ट किया था। जी सिस्टम बताएं कौन सा सिस्टम है और कौन सा सिस्टम ऑब्सोलीट हो जाता है इतने अरसे के अंदर? 10 साल भी गलत कह रहे हैं ये। कौन सा सिस्टम जो है वो जब इसकी PC1 बनी थी, अप्रूव हुई थी, मैं गवर्नमेंट में था उस वक्त में। ऑनरेबल स्पीकर साहब, मेरे भाई को शायद नॉलेज की थोड़ी कमी है। बाकी मुल्कों में जहाँ पे तरक्की होती है, जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर करप्ट नहीं होते, जहाँ के प्राइम मिनिस्टर ना अहल और सिलेक्टेड नहीं होते, वहाँ पर सर ये चीज़ें हर साल अपग्रेड होती हैं। एवरी ईयर दे आर अपग्रेडेड। दुख की बात कि हमें स्पीकर साहब, ये चोर वज़ीर आला की कैबिनेट में ऐसे वजीर अगर होंगे जिसकी वजह से हम 4-4 और 5-5 साल के बाद वो काम करते हैं जो अगर कोई लायक हुकूमत होती तो हम हर साल करते। वजीर रखा है, समझ सर, मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, इन चोरों के टोलों को बोले तमीज से बात करना सीखे। ये अगर लीडरशिप का नाम ऐसे लेंगे तो इधर से जवाब आएगा। ये चोरों के टोलों को बोले, ये लैंड ग्रैबर के टोलों को बोले। देखिए, मैंने दुआ में इतना बड़ा लेक्चर दिया, अगर समझ में नहीं आया तो आई कांट हेल्प इट, देन आई विल हैव टू टेक माय एक्शन। प्लीज अब बोले। मेरा मिनिस्टर साहब से सवाल है कि ये जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और जो मुख्तलिफ आप सब चीज़ें कर रहे होते हैं, या आपने इसमें 82 जगहों की भी निशानदेही की है, तो क्या इसके लिए आइडेंटिफिकेशन की जाती है कि यहाँ पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की जाएगी? जैसे आपने गवर्नर हाउस, वज़ीर आला हाउस, मुख्तलिफ जगहें लिखी है, तो वो 82 कौन सी जगह है? जी, इन 82 जगहों में आपके जितने भी DCs के ऑफिस हैं, आपके कमिश्नर्स हैं, आपके जितने भी चीफ मिनिस्टर की मेन जगह होती हैं, उनका CM हाउस होता है, CM सेक्रेटेरिएट होता है, चीफ सेक्रेटरी की जो जगह होती है, चीफ सेक्रेटरी से पहले एक सिस्टम होता था सिर्फ उनके ऑफिस में, अब हमने वो भी इंक्रीज करके उनके रेजिडेंशियल क्वार्टर में जो उनका हेडक्वार्टर है वहाँ पर भी कर दिया है। तो ये 82 जगहें पहले थी, अब हमने इनको 92 इंक्रीज करके कर दिया है, ताकि जहाँ जहाँ पर पहले लोगों को मिलना पड़ता था कि 2 लोग एक जगह पे आके वीडियो कॉन्फ्रेंस करें, अब उनको एक ही जगह से वो सहूलत मिलेगी। और पहले जैसे कि हर किसी को मीटिंग करने के लिए ऑफिस जाना पड़ता था, हम इसीलिए ये चीज़ें बढ़ा रहे हैं ताकि हर कोई अपने ऑफिस से, स्पेशली पेंडेमिक की वजह से, उसके अलावा भी, जब पेंडेमिक नहीं भी था हमारे पास कोविड का, तभी मैंने आपको बताया कि ऑफिसर्स को आना पड़ता था। दे यूज्ड टू ट्रैवल, खैरपुर से कराची आ रहे हैं, उमरकोट से कराची आ रहे हैं, मटियारी से कराची आ रहे हैं मीटिंग्स के, तो वो सारा सिस्टम अब हमने बहुत बेहतर कर दिया था, जिसकी वजह से अब ये हुआ है। और हमने जो वहाँ पे इक्विपमेंट लगाई थी जो अब ऑब्सोलीट हो गई है, वो सिस्को की थी, विच इज़ अ अमेरिकन कंपनी, और उस अमेरिकन कंपनी के 2 साल के बाद ये मैं कहा था कि यू नीड टू रीवैम्प द सिस्टम, पर हम उसको डिले करते गए। अब हमने जाके उस सिस्टम को रीवैम्प करने की तैयारी की, जैसे मैं बताया, वो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट बेसिस पर, और इस तरह से अभी 92 की है। नेक्स्ट फेज में हम देखेंगे कि और भी कहीं ज़रूरत होगी तो ये हम उसको ज़्यादा फैलाते जाएंगे। मुझे पता नहीं स्पीकर साहब के ऑफिस में VC सिस्टम लगा हुआ या नहीं है, वहाँ पर भी शदीद ज़रूरत है। इंशाल्लाह अगले फेज में हम स्पीकर साहब के भी चेंबर में इंशाल्लाह सिस्टम को इंक्रीज करके लाएंगे। थैंक यू स्पीकर साहब। मेरा मिनिस्टर साहब से सवाल है कि अभी इन्होंने ज़रूरत का जिक्र किया, तो मैं इनसे पूछना चाहूँगा कि लास्ट ईयर जो कोविड टाइम्स आपने अभी पेंडेमिक का जिक्र किया, तो पेंडेमिक का आपने अभी जिक्र किया, कोविड, तो ये कोविड के सिलसिले में आपने अभी ये जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का जो सिस्टम है यूनिवर्सिटीज़ में और स्कूल्स में लगाने की आपकी कोई है तैयारी या नहीं? और सर एक छोटी सी करेक्शन मैं भी करना चाहूँगा, आपने एब्सोल्यूट का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, इट्स ऑब्सोलीट नॉट एब्सोल्यूट। थैंक यू सर। सर यानी कि पढ़े लिखे लोग एक नहीं है,
सर 2 हैं इनके अंदर, ये भी खुशी हुई सुन के। जी आपने जो सवाल किया, प्राइवेट स्कूल्स के पास और कॉलेज के पास उनके अपने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम्स होते हैं। अगर शायद इन पिछले 2.5 साल में नालायकों की और करप्टों की और सेलेक्टेड की हुकूमत ना आती सर, तो आई एम श्योर कि अभी तक काफ़ी स्कूल्स में भी हमने ये वीडियो कॉन्फ्रेंस सिस्टम्स दे दिए होते। बहरहाल चेयरमैन बिलावल साहब का ये विजन था कि जो भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उन सबको फ्री वाईफाई देना चाहिए और उन सब में फ्री वाईफाई इंस्टॉल करना चाहिए ताकि स्टूडेंट्स उसका फ़ायदा ले सकें। तो अपने ऑनरेबल चेयरमैन बिलावल के विजन को देखते हुए हमने ऑलरेडी 8 यूनिवर्सिटीज़ हैं सर सिंध में, उसमें कराची में, लाड़काना में, सखर में हैं, जिनको हमने फ्री वाईफाई फैसिलिटीज़ दे दी हैं और पिछले 1 साल से या 1.5 साल से वो उस फैसिलिटी को यूज़ भी कर रहे हैं और दुआएं दे रहे हैं सर सिंध हुकूमत को। और हमारी कोशिश होगी अगले साल में 12 से 13 और यूनिवर्सिटीज़ को हम फ्री वाईफाई देंगे। मेरा मिनिस्टर साहब से ये सवाल है कि जिस तरह आप ये कह रहे हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसेस जो आपने की और पिछले दिनों पैंडेमिक में हमारी सिंध असेंबली में भी लोग ऑनलाइन हमारे मेंबर्स उसको करते थे, तो क्या आप इसको कंटिन्यू नहीं कर सकते फ्यूचर में भी? क्योंकि जो हमारे मेंबर्स हैं वो दूसरे शहरों में रहते हैं और उन्हें कराची स्पेशली इसके लिए आना पड़ता है, तो इस तरह का सिस्टम हो कि अगर वो नहीं भी आ सकते तो वो अपने शहरों में रहकर भी असेंबली का इजलास अटेंड कर सकें। थैंक यू। बिल्कुल जी, आपने सही और अच्छा सवाल किया। जो हमने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का सिस्टम का या जो हमने जूम के थ्रू सिस्टम लाए थे सिंध असेंबली में, वो रनिंग है, वर्किंग है और किसी भी वक्त इस्तेमाल हो सकता है। पेंडेमिक इंशाल्लाह अल्लाह ताला करेगा ख़त्म हो जाएगा और नालायक करप्ट वफा की हुकूमत भी बहुत जल्द उससे भी जान छुट जाएगी। पर ये सिस्टम जब भी आप कहेंगी और जहाँ भी आप कहेंगे, अगर मेंबर्स का ये हमें एडवाइस होगी, अगर आप हमें रिक्वेस्ट करेंगे तो हम हर सेशन में आपके लिए एक ऑनलाइन सिस्टम हम रखेंगे और बिल्कुल जो भी हमारे एमपीएस शहर से दूर रहते हैं या देहात में रहते हैं उनको हम इस चीज़ से बिल्कुल ये फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। ये सिस्टम इंस्टॉल्ड है, ऑपरेशनल है, हमें सिर्फ उसका लिंक ऑन करना होगा और सब तक ये पहुंच सकती है फैसिलिटी। क्वेश्चन नंबर 4805 डॉक्टर सीमा साहिबा। खत्म हो गए तो कहां से हाथ उठाओ या टांग उठाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। सवाल खत्म हो गए, 5 सवाल हो गए, आपका हाथ उठाने से क्या होगा? जी बोले। जी हाथ उठाओ या टांग उठाओ, क्या फर्क पड़ता है? आपने कहा ना हाथ उठाओ, तो मैंने कहा हाथ उठाए या टांग उठाए, मैंने यही कहा ना। आई एम ऑन दैट। मैंने कहा इससे फर्क नहीं पड़ता बिकॉज सप्लीमेंट्री 5 एक्स्ट्रा होते हैं आफ्टर दी जो भी जी अलाउ कर दें तो बस फिर एक ही सवाल पे सब अगर बोलना शुरू कर दें 1 घंटा गुजर जाएगा। जी नहीं, मर्जी पे नहीं होता है, जो आप लोगों ने रूल्स बनाए उसके हिसाब से होता है। प्लीज बैठ जाए, बहस ना करें। जी बोले, टाइम जाया कर रहे हैं आप लोग। सर 4805 ऑन बिहाफ। अच्छा सर, पहली मेरी आपसे गुजारिश है कि इस ऐवान को जो माहौल खराब हो रहा है उसे आप कंट्रोल करें। एक मिनिस्टर खड़े हो कि घटिया जबान इस्तेमाल करे जा रहा, आप रोक नहीं रहे हैं। कोशिश करता हूँ, आप लोग कंट्रोल में नहीं होते। आप एक्सपंज भी नहीं करा रहे हैं। न इस तरफ कोई कंट्रोल में है, न इस तरफ। अगर वो अब लगता है वो जवाब आएंगे, जबान इस्तेमाल सही करेंगे, अपना हम भी सही जवाब देंगे। मिनिस्टर फॉर टेक्नोलॉजी को बोलना पड़ेगा कि सबके चिप बना के सारे एमपीएस को लगा दें ताकि यहाँ से मैं वो कंट्रोल करूँ। आप सर ये हुकूमत है ना सर, ये अगर कंटिन्यूस बेसिस पे घटिया जबान इस्तेमाल करेंगे तो फिर हम लोग अगर अपने कंसर्न सवाल जवाब पे जाएं तो कुछ नहीं होगा। अगर आप अपनी लीडरशिप के ऊपर हिट करेंगे तो दोनों तरफ तकलीफ होगी, तो यही करें और ना। दोनों तरफ तकलीफ होगी तो फिर नेचुरली बात खराब होगी। आप लीडरशिप के ऊपर क्यों जाते हैं? उन्होंने आप लोगों को क्या कसूर किया है? यहाँ भेजा है इसलिए कि आप लोग एक दूसरे को गालियां दें? ये तो गलत बात है। दिस इज नॉट द राइट वे। आप लीडरशिप को भूल जाएं, इस हाउस में अपना काम करें। क्वेश्चन नंबर 4805 सर। Answer may be taken as read.
स्पीकर साहब, बहुत सारी ऐसी डिपार्टमेंट्स हैं जिनकी जो वेबसाइट्स हैं वो उनकी स्पीड हम यूजुअली नोट करते हैं कि उनकी स्पीड स्लो होती है। और जैसे कि एक इरिगेशन डिपार्टमेंट की जो वेबसाइट है वो भी जब यूज़ कर रहे हैं तो उसकी स्पीड काफ़ी स्लो नज़र आ रही है। और साथ साथ दूसरा सर ये भी कि कुछ वेबसाइट जो हैं वो यूज़र फ्रेंडली भी नहीं है। तो मैं इनसे पूछना चाहूँगा कि क्या इनका जो डिपार्टमेंट है वो इस इशू को एड्रेस करने के लिए कुछ कर रहे हैं कि जब लोग आएँ उन वेबसाइट्स को आगे यूज़ करें तो वो यूज़र फ्रेंडली हों। कोई कंप्लेंट्स ऐसी हैं जो इनको इस सिलसिले में आती हैं और कितनी ऐसी वेबसाइट्स हैं जिस पे इन्होंने काम करके उसको बेहतर करने की कोशिश की है। अच्छा, ये जॉब इनकी है या जिस तरह इन्होंने इस जवाब के अंदर बताया है कि इनका जो डिपार्टमेंट है वो खाली वेबसाइट्स अपना बना के दे देता है, फिर फोकल पर्सन जो उनकी हेल्प करती है, ये काम किसका है ये बताएंगे ज़रा। ऑनरेबल स्पीकर साहब, हमारा जो IT डिपार्टमेंट का काम है वो ये है कि हम ये वेबसाइट्स बना के दें, वो वेबसाइट बना देते हैं, वो पोर्टल्स जब बन जाते हैं उसके बाद फिर हम उन्हीं डिपार्टमेंट्स के, उसी मिनिस्ट्री के फोकल पर्सन को ट्रेनिंग देते हैं जो उस सिस्टम को, उस डिपार्टमेंट की उस पोर्टल को चलाता रहता है। उसके बाद हमारा वहाँ पे काम ख़त्म हो जाता है। जब तक कोई इशू हो, कोई प्रॉब्लम हो तो फिर वो हमारे पास वापस आते हैं, हम वो चीज़ अपग्रेड करके दे सकते हैं। कोई प्रॉब्लम्स, कोई इश्यूज़ हो तो हम ही उनको टैकल करते हैं सर। रही बात सर बात करने की, तो सर जिस तरह के सवालात आएंगे सर उसी तरह का जवाब आएगा। मीठा मीठा करोगे तो मीठा मीठा खिलाएंगे। अगर सॉफ्टवेयर अपडेट की जरूरत होगी तो सर IT डिपार्टमेंट को सर बड़ा अच्छी तरह से सॉफ्टवेयर को अपडेट करना आता है सर। अपडेट भी करते हैं आजकल सर, मॉडेम भी चेंज करना पड़ जाता है सर, वो भी IT डिपार्टमेंट कर सकता है सर। इनेक्शन है मेरे पास। स्पीकर साहब, मास्क नहीं पहना इन्होंने, आप खाली हमें बताते हैं कि हमने मास्क पहना है, इनसे क्यों नहीं कहते हैं? मास्क पहने ले, जर्म सारे यहाँ पे फैल रहे हैं। कोविड हमें वैसे ही 2 दफा हो गया है। सही बात। पिताफी ने भी मास्क नहीं पहना वैसे। आपको तो ज्यादा डर लगना चाहिए। कोविड प्रूफ है भाई। आपको ज्यादा डर लगना चाहिए क्योंकि यू बीन वंस। कहने के बाद भी मास्क नहीं पहना सर। आजकल तो सुना है कि एडिक्शन हो गई है मास्क की। नहीं, फिर कोविड की एडिक्शन हो गई सर। बोले सर मास्क नहीं पहना सर। मास्क पहना हुआ है। आप मास्क को छोड़े सवाल करें ना। मुझे खतरा है इनसे। सवाल करें। मुझे खतरा है इनसे। मास्क जर्म यहाँ नहीं आ सकते। बाहर भेजें सर। नहीं सर, आपने हमें भी पहनाया ना, इनको भी पहनाए। डॉक्टर साहब बैठे, ही विल एक्सप्लेन टू यू। बाहर भेजें सर अगर मास्क नहीं पहनते तो। डॉक्टर साहब कितना इफेक्ट करता है जर्म? सर अगर मैं जोर से यहाँ से खींचूंगा तो आप तक जाएगा, है ना? आप तक जाएगा। तो हमारे रेडियो में पिताफी भाई प्लीज मास्क पहन लें, इट्स अ हेल्थ हैजर्ड। थैंक यू। देखिए आपने तो डरा दिया, इसका मतलब मैं कुर्सी अपनी और पीछे करूं? नहीं सर, ऐसा नहीं कीजिएगा। जी सर, क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा सर, मैं ये स्पीकर साहब सर, ऑर्डर इन द हाउस प्लीज। अच्छा सर, मैं पूछना चाहूँगा कि ये वेबसाइट जो बनी हुई हैं इसके अंदर ऑप्शन जो हैं किस किस किस्म के ऑप्शंस दिए हुए हैं? लाइक फॉर एग्जांपल कि जैसे कि ऑनलाइन जॉब्स हो गई, कंप्लेंट्स हो गई। एनेक्शर है? जी एनेक्शर है सर मेरे पास। एनेक्शर के अंदर ऑप्शंस ही लिखे हुए हैं। डॉक्टर सीमा की सीट पे भेजा होगा ना, अगर आपको चाहिए तो आई कैन गिव यू एनेक्शर। मेरे पास है सर, एनेक्शर मौजूद है मेरे पास। ये एनेक्शर ये रहा। ओके बोले। सर मैं ये पूछना चाहूँगा कि ये वेबसाइट जो बनती हैं ये कितनी यूज़र फ्रेंडली होती हैं? क्या इसके अंदर ये ऑप्शंस मौजूद हैं कि फॉर एग्जांपल अगर जॉब्स आती हैं तो ऑनलाइन जॉब्स उसके अंदर अप्लाई की जा सकती हैं, कोई कंप्लेंट्स हो तो वो उसके अंदर दिए जा सकते हैं, कोई लाइसेंस वगैरह? जैसे कि आजकल आपको पता है सर कि हमारे सूबे में सबसे ज़्यादा लाइसेंस जो दिए जा रहे हैं वो वाइन शॉप्स के दिए जा रहे हैं, तो क्या वो वाइन शॉप्स भी जो हैं वो भी ये सारे ऑप्शन सर? नहीं, मैं बेसिकली पूछना चाह रहा हूँ कि ऑप्शंस क्या क्या हैं? वेबसाइट के ऊपर आप वाइन शॉप को ले आएंगे, दिस इज नॉट राइट, दिस इज नॉट द राइट वे। आप अपना सवाल करें, जो आपने सवाल पूछा है आप उसमें सप्लीमेंट करें। आप आउट ऑफ प्लेस जाएंगे, फिर उधर से भी शो हो भी, फिर आपको कुछ कहेंगे, फिर खामखा हाउस का माहौल खराब होगा। बुरी बात नहीं की ना करें, आप तो सबसे सीनियर हैं इस तरफ, तो काइंडली सर इसी तरह पूछ रहा हूँ। मेरा ये सवाल है कि जो ऑप्शंस आपने दिए हुए हैं उसमें क्या ये सारे ऑप्शंस इन वेबसाइट्स में होते हैं? जैसे कि ऑनलाइन जॉब्स हो गई, कंप्लेंट्स हो गई, कोई लाइसेंसेस वगैरह दिए जा रहे हैं, तो ये सारे ऑप्शन उसके अंदर है नहीं है? मैंने इनसे पहले भी सवाल किया था कि इन वेबसाइट्स को ये जितना ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली करेंगे उतना ज़्यादा इनके लिए, अपने लिए आसानी है कि उन सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर लोगों को इतना जाना नहीं होगा। क्योंकि सर देखिए, हर शख्स हाथ में मोबाइल है, हर कोई इसको यूटिलाइज़ कर सकता है। इसकी अवेयरनेस कैंपेन्स होनी चाहिए कि लोगों को जो है इंटीरियर सेंस से ट्रैवल करके ऑल द वे कराची ना आना पड़े, तो जितना यूज़र फ्रेंडली इसको बना सके। और ऑप्शंस क्या क्या है ये मैं पूछना चाहता हूँ इनसे।
स्पीकर साहब, ये जो है ट्रेनिंग सारी हम उन डिपार्टमेंट्स के जो फोकल पर्सन होते हैं जो इन वेबसाइट्स को यूज़ करते हैं सर, ये उनको हम दे देते हैं और हम उनको फिर 6 मंथली ट्रेनिंग उनकी रिवैम्प भी करते हैं ताकि वो ज़रा बेहतर होती जाए। हमारा सर बड़ा डायनामिक कंटेंट होता है उसके अंदर सर। द अपडेट्स वी हैव मीडिया अपडेट्स ओवर देयर सर। बहुत ही यूज़र फ्रेंडली सर हमारा एक सिस्टम होता है जिसको हम करते हैं। नेविगेशन एक्सपीरियंस भी सर बड़ा अच्छा है हमारी वेबसाइट्स पर, और सर ख़ास तौर पे इंटरैक्टिव फॉर्म्स में। उसके अलावा सर हम एक अच्छी सेफ फायरवॉल्स यूज़ करते हैं ताकि ये सिक्योर भी रहे। और उसके अलावा अगर कभी मेरे भाई कोई अच्छी हमें एडवाइस देंगे तो हम उस पर भी अमल कर सकते हैं। हम एडवाइस लेते रहते हैं और उस पर अमल भी करते हैं। मेरे भाई बता रहे थे कि सर कराची में कितने वो शराब खाने और गुत्ते खुल गए। सर आपको मैं बताना अप्राइज करना चाहूँगा सर कि पहली बार पाकिस्तान में लाहौर एयरपोर्ट में सर शराब के लाइसेंस दिया गया है और वहाँ पे अब ये लीगल हो गया है। तो मेरे भाई जो कराची की बात करते हैं सर, सिंध की बात करते हैं, जरा देखें सर पंजाब में ये अल्कोहल को लीगलाइज करा रहे हैं। Let's not drag it to some other, please. अगर वो करते हैं तो आप ना करें। legalized alcohol sir in the airport. जी, तीसरा सवाल रियासत मदीना। अच्छा स्पीकर साहब, इन्होंने पहन लें, जावेद भाई मास्क पहन लें, बोल दिया। अच्छा स्पीकर साहब, क्वेश्चन नंबर 3 में क्योंकि इन्होंने बोला है, पीछे देखो पीछे। स्पीकर साहब, अभी किसी को रखना पड़ेगा मास्क ढूंढने के लिए कि किसने नहीं पहनी है। जी, आप ऐसे जलसों में नहीं जाओ ना सर। अजान होने वाली है सर, अजान होने वाली है। बाइकआउट करो ऐसे जलसों का। जी अच्छा सर, क्वेश्चन नंबर 3 है सर, क्योंकि इन्होंने ये बात कही कि अगर हमें कोई अच्छी तजवीज़ दी जाए तो उस पर भी हम अमल करते हैं। तो मैं चाहूँगा सर कि इनका डिपार्टमेंट जो है अगर इस काम को इनिशिएट कर सके। हम यूजुअली जब पुलिस स्टेशन के अंदर जाते हैं तो हम देखते हैं कि वो जो हेड मॉरर होता है सर, वो कागज़ पे लिखता रहता है बेचारा, FIRs हो गई, बड़ा लेंदी प्रोसीजर्स होता है और इतने सारे सर क्रिमिनल केसेस होते हैं जिसका रिकॉर्ड फिर मिलता नहीं है, बड़ा ख़राब हो जाता है क्योंकि इंक जो होती है वो भी एक उसकी एक लाइफ अपग्रेडेशन होना चाहिए उसमें रहता है। तो मैं इनकी मिनिस्ट्री से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि कोई ऐसा सिलसिला शुरू करें कि जो सिंध पुलिस है उनका जितना भी सिस्टम है वह सारा मतलब FIRs भी अगर ऑनलाइन हो सकें, कंप्लेंट्स ऑनलाइन हो सकें, उसके साथ साथ जो सिंध पुलिस हैं उनके लिए सर ये सारा सिस्टम डिजिटल हो जाए, ये उनके पास कंप्यूटर्स आ जाएं, उसके पर बैठ के ये सब अपनी टाइपिंग करें। उस सिलसिले में अगर इनकी मिनिस्ट्री कुछ कर सकेगी तो एक बहुत बेहतर काम होगा ये। बिल्कुल सर, अच्छी एडवाइस दी खुरम ने। बेसिकली ये आइडिया अच्छा है कि पुलिस स्टेशन पे अगर आप ये FIR अपग्रेड करें और उनको फैसिलिटेट करें वेबसाइट पे तो पता भी चलेगा कि किसके खिलाफ क्या, हमें भी पहले पता चल जाएगा क्योंकि ज़्यादातर FIR हमारे खिलाफ ही कटती हैं। तो जी बिल्कुल स्पीकर साहब, बेसिकली पुलिस डिपार्टमेंट में उनका अपना एक IT सिस्टम अब डिवॉल्व हो चुका है जिसको वो यूज़ कर रहे हैं और हम ना कि सिर्फ पेपर फ्री इन्वायरमेंट में जा रहे हैं, हमने ऑलरेडी ये सजेशन दे दी है। विद इन नेक्स्ट 2-3 मंथ्स उसका हमें पता चल जाएगा एलोकेशन होती है, कैसे होती है, क्या होती है। अभी भी सर पुलिस स्टेशन में कंप्यूटर डिप्लॉय किए हुए हैं, उनके पास ये ऑप्शन है, पर वी नीड टू वर्क मोर ऑन देम बिकमिंग मोर कंप्यूटर ऑपरेटिव। तो उस हिसाब से सर अभी भी एक प्रोजेक्ट चल रहा है IT डिपार्टमेंट का IBA के साथ, जिसमें हम लोग जितने भी आपके सेक्रेटेरिएट एम्प्लॉयज़ वगैरह हैं उन सबको ट्रेनिंग दे रहे हैं। कोई मेरे ख्याल से 4,500 एम्प्लॉयज़ अभी तक हम ट्रेन कर चुके हैं। 3-3 महीने के बैचेस सर आते रहते हैं। तो हम अब नेक्स्ट फेज़ में IT डिपार्टमेंट जो है वो उनको छोड़ के और अब पुलिस डिपार्टमेंट में से भी उसी तरह से लोग लेके उनको ट्रेनिंग शुरू कर देना। कंप्यूटर्स अवेलेबल हैं सर। यही तो वजह ना सर कि आज देखें आप पीपल्स पार्टी किस तरह से इलेक्शन जीत रही है। आपने सर मलीर की इलेक्शन हुई सर, जो हम पहले जनरल इलेक्शन में 6-6,500 हज़ार की लीड से जीत के आए थे, अभी यूसुफ बलोच सर वो इलेक्शन 20,000 की लीड से आया है सर। सर थरपारकर की सर आपकी जो सीट थी जो हमने 7,500 की लीड से सर जीती थी, आज सर हमने 55,000 की लीड ली है सर। आपकी सर जो सांगड़ की इलेक्शन थी सर, जो हमने पिछली बार 19,000 की लीड से जीती थी, जाम शबीर अली सर 40,000 की लीड से जीत गया था सर। ये अपना हम काम कर रहे हैं सर।
सर 9 इलेक्शन हुई थी सर, 9 इलेक्शन में से एक पीटीआई जीती सर, बाकी सब ओपोनेंट्स जीते सर उनके। यानी ये जो महंगाई इन लोगों ने की सर, जो इनकी गलत प्रैक्टिसेस है सर, उसकी वजह से सर इन लोगों को लोगों ने रिजेक्ट कर दिया सर, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को और दूसरी जमातों को सपोर्ट किया है सर। अल्हम्दुलिल्लाह सर, हमें फख्र होता है कि हम पीपल्स पार्टी के लोग हैं सर, हम फख्र से कहते हैं कि हम अपने कैंडिडेट्स को वोट देंगे सर। इस तरह थोड़ी है सर, लियाकत जतोई पीटीआई का लीडर वो कहे कि मैं इनको वोट ही नहीं दूंगा, मैं पार्टी छोड़ के जा रहा हूं सर। सर अपना सर आमिर लियाकत सर क्या कहते हैं लीडरशिप के लिए सर? सर मुमताज भुट्टो भी छोड़ा है सर इनकी पार्टी को सर। He wants to ask a parliament. जी थैंक यू सर। मेरा सप्लीमेंट्री मिनिस्टर साहब से ये कि जो हम ये वेबसाइट्स जितनी भी हैं ये चूँकि आपने सब डिपार्टमेंट्स को दी हुई हैं, तो क्या उसकी होस्टिंग सिंध गवर्नमेंट के पास है और इसकी होस्टिंग जो है ना वो क्लाउड बेस्ड है? सर सिंध हुकूमत के पास है सर होस्टिंग, प्लस जो है सर सिंध हुकूमत के साथ, और सर वो हर एक जो डिपार्टमेंट है उस डिपार्टमेंट वो ही डिपार्टमेंट अपनी वेबसाइट को यूज़ करता है, चलाता है। उसके जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो फोकल पर्सन्स होते हैं, जो कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं वहाँ पर, उनको सर हम ट्रेनिंग देते हैं 3 मंथ्स की, और उस 3 मंथ की ट्रेनिंग के बाद दे यूज़ देयर एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर डिपार्टमेंट्स। अभी तक आई क्लाउड बेस्ड हम गए नहीं हैं, हम जाना चाहते हैं। हमारा नया पोर्टल भी सर मैं आपको बताना पसंद करूँगा बन चुका है, जो और ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली होगा, और उसका रिस्पॉन्सिव एक ऐप होगी जो आपको विदिन 6 to 8 आवर्स यू विल बी गेटिंग द रिस्पॉन्स। और जो नॉर्मली आप काम करने के लिए जाते हैं ऑफिस में, सेक्रेटरी जाना पड़ता है, तो वो भी फिर उसके बाद बेहतर हो जाएगा। आप वो सारे रिस्पॉन्सेज, वो सारी इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन ले सकेंगे हमारी नई वेबसाइट से जो हमने अभी तैयार की है। थैंक यू स्पीकर साहब। सर अभी मिनिस्टर साहब ने कहा कि हम पेपरलेस वर्किंग पे जा रहे हैं, तो मैं मिनिस्टर साहब से ये सवाल करना चाहता हूँ कि इन्होंने एक अच्छी बात की कि हम पेपरलेस पे जा रहे हैं, उस पर कॉस्ट भी बचती है, तो हम असेंबली में हम पेपरलेस कब जा रहे हैं? ये जो एजेंडा हमारे पास आता है ये वेबसाइट पे अपलोड क्यों नहीं हो जाता? और केपीके में तो हो रहा है, तो मैं आपको ये भी बताना अपडेट करने चाहूँ। और दूसरी बात, या अटेंडेंस हमारी लगती है, इसको अभी तक ऑटोमेशन क्यों नहीं किया गया? हमारे इतने यहाँ पे ऑफिसर्स हैं, इनको कोई और कंस्ट्रक्टिव काम में लगते होते, जब तक सेशन खत्म नहीं होता ये खड़े होते। वहाँ पे सिस्टम लगा हुआ है, तो वही और वही पंचिंग मशीन लगा हुआ है। आप लोग यूज करना नहीं चाहते, लोग वॉक इन करते हैं, अगर हम उसको ऑन करते हैं लॉट ऑफ पीपल नहीं, तो ये कह रहे हैं ना सब कुछ हम ऑटोमेशन कर रहे हैं, सब कुछ अपग्रेड कर रहे हैं। प्रोसेस तब होगा जब आप लोग खुद चाहेंगे जी। जब आपके दिमाग में एक बात चीज बैठेगी कि हम जब फैसिलिटी है हम कर सकते हैं, नहीं करते ना। नहीं, ये फैसिलिटी यूज करनी चाहिए, आप देखें अच्छी फैसिलिटी है। काफी हमारे एमपीए दोस्त आते हैं, 7 लोगों को ले आते हैं गाड़ियों में बिठा के, उनके पास नहीं होती है अंदर आने की, लेकिन वो वहाँ पे गेट पे ऑफिसर्स को बुरा भला कह के अंदर ले आते हैं। यहाँ पे बहुत ऐसे वाकये हुए हैं, आपने देखा असेंबली में, जहाँ पे आपकी साइड पे और इस साइड पे डिफरेंट चीजें हुई हैं विच आर नॉट अलाउड। सर आप रूलिंग मैंने आज तक किसी के खिलाफ एक्शन नहीं लिया है, बट मैं अवॉइड करता हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि किसी के खिलाफ कोई एक्शन हो उसके ऊपर वो दागदार हो जाए, ठीक है ना। लेकिन उसका मकसद ये तो नहीं है कि आप समझें कि मैं कोई कमजोर हूँ या मैं डर रहा हूँ। मैं डरता वरता नहीं अल्लाह के सिवा किसी से भी। सर हम सपोर्ट करेंगे, मैं चाहता हूँ कि प्रोसेस चले, अगर आप लोग उसको डिस्टर्ब करेंगे तो फिर नेचुरली। तो सर मेरी ये है कि अगर हमें ये जो एजेंडा जो हमें मिलता है या हमें व्हाट्सएप रात को, अगर हम ये एजेंडा हम आपको कंप्यूटर पे भेजें, कितने आपके दोस्त हैं जो वेबसाइट पे तो डाल कहेंगे हमारे पास एजेंडा नहीं मिला है? सर वेबसाइट पे तो डाल दें रोज का। मेरे भाई रोज हम व्हाट्सएप पे आपके पास आता है ना, से मैं ये काफी लोगों के पास व्हाट्सएप भी नहीं है, आपको पता है। तो सर फिर ये बात तो ये कर रहे हैं कि व्हाट्सएप नहीं है तो क्या लेंगे, फिर वो कहेंगे जी हमें तो मिला ही नहीं। देखिए ये सारी चीजें आप लोग सोच लें, हर चीज हो सकती है, एवरीथिंग। एम आई राइट मिनिस्टर फॉर टेक्नोलॉजी? मिनिस्टर साहब बताएंगे जी सर। तो बात ये है कि ये सारी चीजें होंगी जब आप लोग मेंटली तैयार हो जाएंगे कि वी आर रेडी टू डू लॉट ऑफ थिंग्स विच यू डोंट इवन लाइक। मेरे ख्याल है डॉक्टर साहब मुझे सपोर्ट करेंगे, पीछे बैठे हैं, ही इज मूविंग हिज हेड क्योंकि ही इज एग्रीइंग विथ मी
कि अगर आपके पास फोन होगा तो उसमें वो आएगा, अगर फोन नहीं होगा तो कहाँ से आएगा? Sir, if I can say a few words, if you give me permission. Sir, obviously we would like the attendance as even sitting in the opposition benches to be marked. होता ही है चाहे किसी तरफ का हो, चाहे वो ट्रेजरी साइड का हो या ऑपोजिशन साइड का हो, जब बंदा साइन करे उस वक्त टाइम लॉग होना चाहिए। ये कोई बात नहीं है कि 12:30 1 बजे आके MP आके साइन कर रहा है जी। अब हम लोग क्या, why was I here at 10 AM? Why were you here at 10 AM? Why? So everyone has to be here on time. Second of all, sir, if I may say just another word. I agree with you, but आप खुद बताएंगे कितने लोग दोनों साइड से कब आते हैं? I agree with you. आपकी रिजर्वेशन बिल्कुल सही है दोनों साइड्स के लिए। दूसरी बात ये सर, ये जो स्टील के स्टेनलेस स्टील के बॉक्सेस लगे हुए हैं जहाँ पे एंट्री एग्जिट होती है, we as the opposition MPs have not been issued with any cards जिसको हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। They are available. No, but I have not had them. अगर आप हमें गाइडेंस लेंगे, तकलीफ ना करेंगे, सेक्रेटरी के पास नहीं जाएंगे तो कार्ड कहाँ से? ठीक है सर, we didn't know that. Automatically कार्ड तो डिलीवर नहीं होता है ना, you have to apply for it. Speaker साहब, we were not informed. We will do that today. We will do that today. जो खूबसूरत तस्वीर है वो वहाँ ले जाएं। बहुत शुक्रिया, thank you. सबसे अच्छी तस्वीर आप ले जाएं, वो हम प्रिंट करके आपको कार्ड दे देंगे। Thank you very much. We'll do that today. स्पीकर साहब, बिलाल साहब की अच्छी एडवाइस थी, बुरी नहीं थी। केपीके की बात कर रहे थे। केपीके में सर जो भी अभी काम हो रहा है, केपीके हुकूमत ने कुछ भी नहीं किया है। UNDP का एक प्रोजेक्ट वहाँ पे आया था, यहाँ तक कि केपीके असेंबली सर ऑनलाइन सेशन भी नहीं कर सकी सर। तो उस हिसाब से सर हम बहुत आगे हैं सर केपीके से, और हम अपने काम खुद कर रहे हैं, हम UNDP से काम नहीं करवा रहे सर। तो लिहाजा अगर ये चाहते हैं सर पेपर फ्री एनवायरनमेंट तो हम वो कर सकते हैं। और ख़ास तौर पे सर एक सर वाहिद अभी कंट्री है एस्टोनिया सर। एस्टोनिया में सर टोटली पेपर फ्री एनवायरनमेंट है। वहाँ पे जो MPs अपने पार्लियामेंट में जाते हैं तो उन सबके पास अपना अपना बैठ के आप लोग गवर्नमेंट पास करते हैं, उन सबका सर टैबलेट होता है। हम भी इस पे अमल कर सकते हैं। यहाँ पर सर अगर इतना लिटरेट है कि सब लोग यूज़ कर सकें टैबलेट्स को, तो वी कैन ऑफ कोर्स सर गिव देम टैबलेट्स। टैबलेट ला सकते हैं, टैबलेट पे सारे एजेंडा आ सकते हैं। उसके बाद आपको जो इन्फॉर्मेशन भी देनी होगी राइटिंग के बजाय आप ड्राफ्ट्स भी सारे उस टैबलेट के थ्रू दे सकते हैं। तो वी कैन फॉलो द फॉर्म ऑफ एस्टोनिया इफ एवरीबॉडी हियर इज विलिंग टू। एंड सर इफ यू थिंक इट वोंट बी अ वेरी नॉट पॉसिबल थिंग टू डू, हम बिल्कुल वो कर सकते हैं। पेपरलेस पे भी जा सकते हैं और उस को कॉपी भी कर सकते हैं सर हम यहाँ पे। जी कौन सा काम जनाब? हम मेरे से क्यों बात करो, सिर्फ वहाँ पे बात करो ना। आप बैठ के बात नहीं कर सकते, पहली बात। दूसरी बात, आपने इतने कंकर खिलाए हैं चीफ मिनिस्टर हाउस में हमें, क्योंकि आपके फादर इन लॉ चीफ मिनिस्टर कायम अली शाह साहब के खासम खास होते थे, उनके खासम खास तो वहां पर जो कंकर आप चावलों में खिलाते थे, आज तक हमारा पेट खराब है सर। वी स्टिल हैव स्टमक इश्यूज सर बिकॉज ऑफ हिम सर। इनकी केटरिंग का काम सर टोटली 2 नंबर था सर, 1.5 भी नहीं। सप्लीमेंट्री जी थैंक यू स्पीकर साहब, थैंक यू स्पीकर साहब। खुर्रम मैं क्वेश्चन करूं? थैंक यू खुर्रम, मैं क्वेश्चन करूं जी। कैन आई आस्क अ क्वेश्चन मिनिस्टर साहब? कैन आई आस्क अ क्वेश्चन प्लीज? थैंक यू मिनिस्टर साहब। स्पीकर साहब थैंक यू। आपने बिलाल के क्वेश्चन से ही मुझे बेसिकली थोड़ा सा रेफर करते हुए कि हमारे दिमागों में ये बैरियर है कि हम शायद इस काबिल नहीं हैं कि टेक्नोलॉजी को अपने सिस्टम के गवर्नेंस के अंदर अडॉप्ट कर सकें। आपने एक इनिशिएटिव लिया, कोविड ने हमें पुश किया, धकेला कि हम अपने जो सेशन है उसको इलेक्ट्रॉनिकली अटेंड कर सकें। हमने ये कर लिया, तो इसका मतलब हम ये भी कर सकते हैं। और मेरी रिक्वेस्ट है मिनिस्टर साहब से कि लेट्स स्टार्ट फ्रॉम कि एटलीस्ट हम 3 ज़बानों के अंदर ये 3 कागज़ प्रिंट करते हैं, उर्दू, सिंधी, इंग्लिश। कम से कम इतना कर दीजिए कुछ अरसे के लिए आपको उर्दू और सिंधी अगर प्रिंट कर... सवाल क्या है? जी मैं सवाल कर रही हूँ कि अगर आपको ये प्रिंट करना है तो करिए, लेकिन इंग्लिश का जो एजेंडा है उसको वेबसाइट पे पब्लिश करना शुरू कर दीजिए। लेट्स टेक अ बेबी स्टेप कि हम एटलीस्ट ये तो देख सकें कि हमारे जो मेंबरान इलेक्ट्रॉनिकली यूज़ करना चाहते हैं। बिकॉज स्पीकर साहब आपका स्टाफ हमारे घर पे एजेंडा ड्रॉप करता है,
आपका स्टाफ हमें 3-3, 4-4 व्हाट्सएप ग्रुप्स के ऊपर ये पूरा एजेंडा स्कैन करके बेचारे भेजते हैं और फिर उसके बाद ये टेबल के ऊपर दोबारा एजेंडा होता है। तो अगर हम मेंबर्स इतना रिस्पॉन्सिबल एटीट्यूड नहीं दिखाना चाहते कि जो घर पे रात में हमें एजेंडा डिलीवर हुआ उसको लेकर आ जाए। नहीं होता है ना, फिर कंप्लेन करते हैं हमें यहाँ टेबल पे कुछ नहीं है। नहीं, मेरी कंप्लेन होती है कि यहाँ टेबल पे है ही नहीं। नहीं, मेरी रिक्वेस्ट है स्पीकर साहब, घर पे भी नहीं भेजा है। जी स्पीकर साहब, मेरी रिक्वेस्ट, तो इसलिए हमने व्हाट्सएप करना शुरू कर दिया है ताकि यू गेट इट। मेरा सवाल करने दीजिए। अब अगर आपका फोन खराब है, नहीं है, अगर आपने पैसे नहीं डाले फोन में तो नहीं चलेगा जी ना। मेरा रिक्वेस्ट है स्पीकर साहब, ये जो मेंबर्स का काम करने का है उनको मेंबर्स को कर लेने दीजिए। जो मिनिस्टर साहब का काम है उनसे रिक्वेस्ट है, हमारी सवाल नहीं है, रिक्वेस्ट है हम्बल आपसे कि काइंडली आप एटलीस्ट इंग्लिश के एजेंडा को सिंध असेंबली की वेबसाइट पे ओवरनाइट, एक नाइट पहले पब्लिश कर दें और बाकी आपने सफ़े बचा लें इंग्लिश के और उर्दू और सिंधी टेबल के ऊपर रख दीजिए। और दूसरी मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने जो, चूँकि आपने कहा कि सिंध गवर्नमेंट का पोर्टल दोबारा से लेके जाना चाह रहे हैं और वन ऑफ द मैंडेट्स है आपका ई गवर्नेंस का, आपके डिपार्टमेंट का मैंडेट है ई गवर्नेंस का। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि कम से कम हमें ये ज़रूर बताइए कि अगले 3 से 4 महीने के अंदर आप वो कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जो ई गवर्नेंस की मद में इस अपने पोर्टफोलियो से कंडक्ट करेंगे। थैंक यू। बड़ा लंबा सवाल है सर। इस क्वेश्चन में तो सर बड़ी एडवाइजेस थी सर, कुछ समझ में भी आई, पर मैं तो ये सोचा था सर, हम जितने मेंबर्स के पास हमारे पास व्हाट्सएप है सर, आपकी असेंबली सर उनको तो व्हाट्सएप पर भी देती है, पर कितने लोग उस पर एजेंडा चेक करते हैं सर व्हाट्सएप पे? जो इंग्लिश एजेंडा की बात कर रहे हैं, वी ऑलरेडी गिव देम एजेंडा एंड ठीक है सर, इफ दे डोंट वांट, अगर ये हम अपने राइडर्स को बचा सकते हैं बजाय इनके घर पे भेजें तो ठीक है सर। और ऑलरेडी जैसे आप जो डिमांड करिए आपको आता है, यू ऑल ऑफ यू हैव गिवन व्हाट्सएप नंबर्स, वी आर ऑलरेडी गिविंग यू ऑल द एजेंडा व्हिच इज इन इंग्लिश ऑन योर व्हाट्सएप, तो यू कैन यूज दैट इज देयर फॉर यू सर। ये तो सर अपना जो है सो अगर चाहते हैं, मेरे ख्याल से कोई बुरी सजेशन नहीं है सर, अगर ये यहाँ पे पेपर्स कम करना चाहते हैं कर दें सर, फिर कल शिकायत यही ना करें कि हमारे पास पेपर्स नहीं आए, हमारे पास फलानी चीज़ नहीं आई। तो जो भी सर सजेशन यहाँ पे होगा ऑपोजिशन का, अगर सबको एक्सेप्टेबल है सर, आप अभी इनसे पूछ लें, हम पेपर्स कल से कम कर देते हैं। सो यू कैन टेक अ वोट इफ़ यू वांट और यू कैन टेक एडवाइस फ्रॉम देम सर। मैं उस पर बिल्कुल भी कोई एतराज़ नहीं रखूँगा सर। हम बिल्कुल सर, हमें तो सर अपलोड करना पड़ेगा सर। ईमेल अकाउंट्स मेरे पे ख्याल से सर तकरीबन हर मेंबर के पास हैं, तो ये तो सर हम बजाय किसी के वी कैन सर स्टार्ट अ न्यू सिस्टम ऑफ सेंडिंग ईमेल। यार ये बीच में कमेंट मत किया करो। एक मसला ये ना सर, एक सर कोई अच्छा इनको जवाब दो तो सर इनको अपनी कमेंट्री करनी पड़ती है सर। सर ये वो लोग हैं सर, ये वो लोग हैं सर बैठ के सर बातें करते हैं। आप सुने ही वो लोग हैं सर जो कहते हैं कि ये कहते हैं सर कि हमारे जेल के अंदर सर सांप आ गया, वो कहते हैं मेरा कद 4.5 फुट है और सांप भी 4.5 फुट का था, सपेरा था सर, सांप से मुकाबला किया सर, सांप मर गया सर, सपेरे में कुछ नहीं हुआ सर। इस किस्म की बातें करने वाले लोग वो और सर सांप भी सर नागन लेके जाती है सर। उन्होंने फिर हाथ उठा दिया है, जी बोले सर। इस बात पे सर खुरम बहुत खुश हुआ है सर, पूरी असेंबली में सर नाम वाली बात पे हंसा है सर। पहले सप्लीमेंट्री सुने आप, क्योंकि काफी देर से उन्होंने हाथ उठाया हुआ था, तो दर्द भी हो जाता है कभी कभी। थैंक यू सर, आपने देखा है सर, आप सर मेहरबानी आपकी, थैंक यू सर। मिनिस्टर साहब से सवाल ये है कि सिंध गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स जितने भी हमारे पास मौजूद हैं, कितने डिपार्टमेंट्स की वेबसाइट्स मौजूद हैं, कितने डिपार्टमेंट्स की वेबसाइट मौजूद हैं और कितनी डायनेमिक हैं, कितनी स्टैटिक है, और बैकएंड कितनी PHP बेस्ड है, कितनी जावा बेस्ड है, ये मुझे बताइएगा प्लीज। सर बड़ा अच्छा सवाल किया, इनसे पहले पूछे आप बताना पसंद करेंगे जावा क्या होता है और उस स्क्रिप्ट में क्या होता है, सर डिफरेंस बता दें मुझे दोनों का। सर लिखे हुए सर सवाल लेके आते हैं, मैं तो बड़ा इनको डिटेल में जवाब देना पसंद करूंगा। सर हमारे जो वेबसाइट्स हैं दे आर वेरी यूजर फ्रेंडली, बहुत ही डायनामिक होती हैं, रिस्पॉन्सिव होती हैं, और जो थोड़े बहुत इश्यूज थे जो हमने नया पोर्टल सिंध हुकूमत का लॉन्च किया है, वो जरा सुन ले उनका। वो कह रहे हैं मेरा सवाल आपने सही तरह नहीं सुना है, तो सुन ले उनका। मिनिस्टर साहब से मैंने ये पूछा, हमारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, सिंध गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट्स हैं, कितनी डिपार्टमेंट की वेबसाइट मौजूद हैं, कितनी स्टैटिक हैं, कितनी डायनेमिक हैं, और बैक एंड सर मैंने इनसे ये सवाल किया कि कितनी PHP बेस्ड है, कितनी जावा बेस्ड है। फर्क क्या होता है सर? ये सर आपको पता ही नहीं है सर, तो आप मिनिस्ट्री लेके क्यों बैठे हुए?
मैं चाहता हूं कि आप बताएं। मैं तो आपको जावा का भी फर्क बताता हूं। आपको अगर PHP का नहीं पता, आपको अगर जावा का नहीं पता तो आप मिनिस्ट्री में क्यों बैठे हैं? दिया था उसने डिटेल बताई थी उसकी कि दोनों में फर्क क्या है। आपको पता ही नहीं है PHP क्या है, आपको पता ही नहीं है जावा क्या है। Anyway, उन्होंने जवाब दे जी अफरीदी साहब। थैंक यू स्पीकर साहब। हाँ बोलिए आपको साहब। सर सिंध हुकूमत के जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं सर, अबाउट 47 वेबसाइट बनी है सर। जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं सर, अल्हम्दुलिल्लाह सिंध के जर्म्स यार हमारे नहीं फैलते, ये लूथियों के जो जर्म्स हैं ना उनसे खतरा होता है लोगों को। हमारे जर्म्स खतरनाक नहीं है, लूथियों के जर्म्स खतरनाक हैं। आप मास्क मत उतारा करें। तो सर every department sir has a website, not just a website but every department of the Sindh government has an active and responsive website sir. जी बैठ के आप बात करते हो ना, बैठ के बात नहीं करते। स्पीकर साहब करो जी। बोले बोले जी स्पीकर साहब शुक्रिया। स्पीकर साहब ये वजीर मौसूब आज बड़े अरस्तू बन रहे हैं, किसी को इंग्लिश सिखा रहे, किसी को फर्क बता रहे। अपनी मिनिस्ट्री पर ज्यादा फोकस करे ताकि सिंध के आवाम को कोई फायदा मिले। स्पीकर साहब मेरा इनसे सवाल है कि जो सिंध गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स है, महकमे है, इनकी शिकायत या कंप्लेन दर्ज करने के लिए कोई पूरे सूबे लेवल पर कोई पोर्टल बनाए, कंप्लेन पोर्टल जिस पे शिकायत दर्ज की जा सके इदारों के मुतालिक। अगर बना है तो उसका नाम क्या है? और उसके साथ साथ स्पीकर साहब इनको बताए कि ऐसा ना हो कि अडियाला में जाए और वहां सांप निकले तो फिर तो हालत क्या होगी इनकी, वो तो मारने के लिए शायद डंडा भी ना हो इनके पास। देखिए ये सप्लीमेंट्री तो नहीं बनता। तो स्पीकर साहब इनको ये कभी जो है ना सेलेक्टेड बोल रहे, कभी जो है ना वो अयुतिया बोल रहे। तो स्पीकर साहब ये जो चोर आला सिंध के कैबिनेट में ऐसे बेवकूफ वजीर होंगे, ऐसे बेवकूफ वजीर बैठे होंगे तो सुबह सिंध के हालात पे तो फिर अल्लाह ही हाफिज है। स्पीकर साहब इनको बोले कि अपनी जुबान आपकी जो मिनिस्ट्री है उसी के मुताबिक बात करे, उसी अंदाज में बात। मेरे भाई ने बहुत ही अच्छा सवाल किया सर, और सर उन्होंने बात की सर दिस इज नॉट द सप्लीमेंट्री। सर उन्होंने सर दिस इज नॉट द सप्लीमेंट्री। आप भी बैठ जाएं प्लीज, आप भी बैठ जाएं, आप भी बैठ जाएं। सर उन्होंने चोर आला पाकिस्तान इमरान न्याजी की बात की सर। सर वजीर आजम के लिए इस तरह की बात करना सर अच्छी बात नहीं होती सर। आप भी बैठ वजीर आजम को सर चोर आला पाकिस्तान कह रहे हैं सर, ये अच्छी बात नहीं है सर। आप भी बैठ जाएं। सर साहब किसने बता दो The question hour is over. Well done, Minister for Technology. Point of order आखिर में होगा। आप अफसोस ही करते रहेंगे और कुछ नहीं होगा। इतनी प्यार मोहब्बत से आपको मैं समझाता हूँ, आप लोग नहीं समझते हैं। Now call attention notices. Call attention notice number 3 of 2021 given notice by Mr. Arsalan Taj Saab. Ji. Thank you, Speaker Saab. Minister for Education is not present here. Yes, sir. He's gone on an official tour to Punjab 2 दिन के लिए। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मंडे को अगर ये जो एजुकेशन के 3 कॉल अटेंशंस हैं मंडे को रखें। मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि अगर मिनिस्टर नहीं है, गए हुए हैं, वो अक्सर होते हैं, आज किसी मंडे। ठीक है, ठीक है सर। 3 है कॉल अटेंशंस, आई थिंक उनके डिपार्टमेंट के तीनों को अगर मंडे तक डिफर किया जाए। किसको? एजुकेशन डिपार्टमेंट के आई थिंक 3 है कॉल अटेंशंस, तो अगर उनको मंडे तक डिफर किया जाए। 3 है सर। मिनिस्टर फॉर एजुकेशन। एजुकेशन 2 है या 3 है? आई थिंक 2 है या 3 है, जो भी है। तो रिक्वेस्ट करूंगा। एक और एक शहजाद कुरैशी साहब का। शहजाद कुरैशी साहब है ना उधर पीछे बैठ, तो वो है नहीं, तो मंडे को रख लें इसको। कोई बात नहीं सर, ये 2 जो कॉल अटेंशन कोई बात नहीं, आप मंडे को रख लें, कोई मसला नहीं। थैंक यू सर। Okay, now call attention notice number 1 of 2021 given notice by Adiba Hassan Sahiba. जी। यूज नहीं करें जी। शुक्रिया मिनिस्टर साहब, शुक्रिया। मिनिस्टर कहाँ गए?
सर आ रहे या I'll answer it on his behalf, sir. I'll answer it on his behalf. वुड मिनिस्टर साहब यहाँ थे अभी? Sir, I'll answer it on his behalf, sir. जी बोले। मिनिस्टर साहब तो वो है नहीं, निकल गए मेरा ख्याल है। हाँ, ऑन बिहाफ पे वो कर रहे हैं आपको। तो पार्लियामेंट्री मिनिस्टर कैन आंसर। जी आप बोले। स्पीकर साहब मैं चाहूंगी कि मिनिस्टर साहब हो तो वो ज़्यादा अच्छा हो, उनको बुला लें तो वो ज़्यादा अच्छे हैं। So you will have to wait till Monday then. Sir, I can answer it. नहीं अभी वो यही Sir, I can give the reply. It's no issue, sir. वो अश्योरेंस दे रहे हैं आपको। मंडे को हो जाए, आप पढ़ लें और जवाब दे देंगे। ठीक है, मंडे को हो जाए। नहीं, मैं जवाब देने को तैयार हूँ, क्यों डिफर करें? अभी बुला लें तो ज़्यादा अच्छा। नो इशू सर, मैं आंसर दे देता हूँ। आप सवाल करें, वो जवाब दे देंगे आप। ठीक है स्पीकर साहब, फिर मंडे को डेफर कर जी, मंडे को कर दीजिए। सर हम जवाब देने को तैयार हैं। जवाब दे रहे हैं ना स्पीकर साहब, मिनिस्टर हम जवाब देने को तैयार हैं। साहब होंगे, मैं उन्हीं से अपना जवाब लूंगी। धरे के धरे ही रह गए। मैं मिनिस्टर साहब on his behalf he is giving the answer. स्पीकर साहब, मैं मिनिस्टर साहब से ही जवाब लूंगी। ठीक है, मंडे को रख लेते हैं। बिल्कुल सर, जैसा आप बोले। सुधर जा तू। Call attention number 4 of 2021 given notice by Sidra Imran Sahib. सर फूड मिनिस्टर साहब आ गए, आप इनका कॉल अटेंशन ले लीजिए सर। आ गए सर, आ गए। हरिराम साहब आ गए भाई काका, आ गए। हरिराम साहब आपका कॉल अटेंशन है। तो आप क्या पान वान खाने गए थे क्या बाहर? जी बोले। स्पीकर साहब, कॉल अटेंशन नंबर 2। जी, will the honorable minister for food send may please to give answer statement that what steps are taken by the food department against the wheat hoarding which leads to increase in wheat price in the province. सर मुझे आप बताएंगे, गंदम की कीमत पर कभी भी सिंध हुकूमत कंट्रोल नहीं कर पाई, यानी जो रेट हुकूमत अनाउंस करती है इसी रेट पर कभी भी एक गरीब मजदूर को गंदम नहीं मिली। 16 फ्लोर मिल्स ऐसी हैं जो सिंध में नैब ज़दा हैं और वो गंदम में ज़ख़ीरा अंदोज़ी में मुलव्वस पाई गई हैं। महकमा खुराक के अफसरान कार्रवाई भी करते हैं और सिंध के हर डिस्ट्रिक्ट ज़ख़ीरा अंदोज़ के ख़िलाफ़, लेकिन फिर कोई कार्रवाई नज़र नहीं आती। वजह क्या है पता नहीं। अभी मालूम, अब ये बताएंगे ना मुझे आज। मुझे कुछ अर्से पहले सिंध हुकूमत की बहुत बड़ी चोरी गंदम की पकड़ी गई थी, तकरीबन 7 अरब की गंदम। वो इंक्वायरी अभी तक एंटी करप्शन के दफातर में फाइलों में बंद पड़ी है। चूहे खा गए और पता नहीं सड़ गई है। सिंध हुकूमत से दरख्वास्त है कि ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ कार्रवाई करें ताकि कीमतों पर काबू पाया जा सके। तो वो करें ना और हमारा विजिट कराएं। मैं चाहती हूँ कि हमारे MPs जो हैं वहाँ का विजिट करें, बताएं हमें, ताकि हम जाके खुद जाके देखें। जी मिनिस्टर साहब, नोटिस पे माइक को ठीक करें। जो इन्होंने किया है उसमें मैंने अर्ज किया है कि महकमा खुराक सिंध ने बार बार कमिश्नर और DCs को खत लिखकर गंदम का ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खिलाफ कार्रवाई की जाए। ज़िले हुकूमत मुकम्मल तौर पर आयद होती है और ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ तहज़ीब कार्रवाई की करेंगे और मज़ीद कीमतों में काबू पाने ज़िले हुकूमत की जिम्मेदारी है। महकमा खुराक हुकूमत सिंध के ताउन से गंदम और कीमत के ज़ख़ीरा अंदोज़ी पर काबू पा लेगा। Okay, call attention notice number 4 of 2021 given notice by Sidra Imran Sahiba.
कॉल अटेंशन, उसका जवाब वगैरह भी आ गया है। इनकी तकरीर पर न जाइएगा सर, ये बड़े दुखी हैं इलेक्शन के बाद, ये जो बाई इलेक्शंस हुए हैं ना, कोई मसला नहीं, मेरी बहन की बातें मेरे सर आंखों पे। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ सर कि अगर इस वक्त पूरे मुल्क में कहीं पे कोई तरक्की हो रही है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हो रहा है, कोई डेवलपमेंट का काम हो रहा है, तो वो सिर्फ सिंध में हो रहा है, क्योंकि यहाँ के चीफ मिनिस्टर साहब बहुत ज़्यादा इस पर अपना फोकस किए हुए हैं। इसके बावजूद कि आज तक ये रवा माली साल में आज की डेट सर, आप देख लें सर, जो भी आज की डेट है 26 फरवरी, इस रवा माली साल में इस वक्त तक 1 खरब से ज़्यादा, 1 खरब सर, 100 अरब से ज़्यादा जो कमिट था हमारे साथ फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से, वो हमें नहीं मिले सिर्फ इस माली रवा साल में। उसके बावजूद जो तरक्की यहाँ पे हो रही है, जिसके जो जवाब दे दिया अवाम ने, जो बाई इलेक्शंस थी, लेकिन जो बात मेरी बहन ने कही कि इस वक्त भी सर कराची में मेगा स्कीम जो है सर 19 तो वो हैं जो कंप्लीट होने वाली हैं, और इसके अलावा कुछ 23 के करीब हमारी अभी शुरू हो रही हैं कराची के लिए, जो मेगा प्रोजेक्ट्स में है सर। फिर हमारे लियारी डेवलपमेंट अथॉरिटी के कोई 7 स्कीम्स हैं, वाटर एंड सेवरेज की सर 44 के करीब हैं, KDA की सर 50 से ज़्यादा स्कीमें हैं सर जो अनकरीब कंप्लीट होने वाली हैं। कराची KMC की तरफ से सर बड़ी स्कीमें, सिर्फ बड़ी स्कीमें सर आपको बता रहा हूँ, KMC की 15 हैं। इसके अलावा जो अभी हमारी अप्रूव हुई हैं स्कीमें सर, वो कोई 62 स्कीमें हैं सर जिन पर बहुत जल्द काम शुरू हो जाएगा, जिसमें अंडरपास भी हैं, ओवरहेड ब्रिज भी हैं। पूरे जो कराची के जितने डिस्ट्रिक्ट हैं, क्योंकि इनका स्पेसिफिक कराची के लिए था सर जो कॉल अटेंशन है, इसलिए मैं वहाँ की बात कर रहा हूँ। और फिर इन्होंने कॉल अटेंशन जो अपना नहीं पढ़ा, जिसकी निशानदेही हमारी शैला रज़ा साहिबा ने की, बहन ने, तो वो उसमें भी लिखा हुआ है कि इंडस्ट्रियल इलाके या कारोबारी उसमें, तो सर एक अभी हुआ है सर हमारा जो टेंडर हमने किया है सिर्फ इंडस्ट्रियल एरिया का, कोई 1 बिलियन का, जो इस वक्त अभी वहाँ पे काम जो है सर शुरू है। तो वो हम विज़िट भी करा सकते हैं अपने तमाम मोअज़्ज़ज़ मेंबरान को कि वो वहाँ पर आकर देखें कि जो ये यहाँ पे काम हो रहे हैं। जिस बात की निशानदेही की गई जो वर्ल्ड बैंक के प्रोग्राम है, वो कोविड की वजह से कुछ डिले जो है वो ज़रूर हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद हमने काम रोके नहीं हैं। इन तमाम जो हमारे फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं जो फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से, मैं दोबारा दोहरा दूं सर, आज की डेट तक 100 अरब से ज़्यादा हमें वो नहीं मिले जो हमें उन्होंने कमिट किए थे, और फिर उसके बावजूद ये सारे काम हो रहे हैं और इसमें बेहतरी आ रही है। और मैं विज़िट कराने के लिए सबको और ख़ास तौर पर अपनी मोहतरम बहन सिद्रा साहिबा से कहूँगा कि वो विज़िट कर लें उसमें, इंशाल्लाह सर। थैंक यू। Now call attention notice number 2 of 2021 given notice by Mohammad Qasim Saab. जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कॉल अटेंशन से पहले थोड़ा सा स्पीकर साहब, नहीं वो हम वो ठीक है, नमाज की बात कर रहा हूँ, नमाज का टाइम का बात कर रहा हूँ ना, कि मैं इसको करूँ या ना करूँ, मैं वो बात कर रहा हूँ। देखिए नमाज को ना लाए ना, क्योंकि कॉल अटेंशन है जी, तो अकॉर्डिंग टू कॉल अटेंशन के रूल्स हैं, इसलिए मैं कॉल अटेंशन अलग कर रहा हूं। बाद में पढ़ लेंगे ना। मैं ये पूछ रहा हूं कि हम नमाज के लिए वक्फा दे दे, ये इसको हम एजेंडे को मौखर कर दें। नहीं अभी आप मौखर कर दें, अगर पूरे एजेंडे को नमाज के लिए चले जाए। पढ़ लें, अभी आप देखें ना, रिलीजन को बीच में ना लाएं प्लीज। आप बैठ जाएं चुप करके। वक्फा अगर हम दे दे नमाज के लिए, अगर वक्फा दे दे, टू मच नाउ, दिस टू मच। अगर वक्फा दे दे नमाज के लिए, गुनाह है क्या? जी गुनाह का काम होगा। मैं रिलीजन को बीच में नहीं लाना, नहीं बीच में लाना पड़ेगा। नमाज का वक्त है, जुम्मा है ना, क्यों लाएंगे? नमाज का वक्त है। अब हम एजेंडे को हम तय करें या हम नमाज पढ़ने जाए, मुझे बताएं। मैं अपना एजेंडा आपको नमाज पढ़नी है के लिए रुकूं या नमाज के लिए to meet again on Monday, the 1st March 2021, 11 AM.